आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मुझे ना हर मोमेंट को जीने की आदत है. मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन देर इज़ एन एक्साइटमेंट, देर इज़ समथिंग इनसाइड ऑफ मी विच ऑलवेज कीप्स मी ऑन टोज, कीप्स मी इन एक्शन. What do you do on a daily basis? I write. And I write what is the first thought in my head at that moment. उस सारा मैं पेन डाउन कर देती हूँ. And this is a routine. एक्टिंग के कारण आप अच्छे कम्युनिकेटर बने या अच्छे कम्युनिकेशन के कारण आप एक्टिंग में हो? I am blessed with good genes. My parents are very good communicators. हमारे यहाँ पे कभी भी शब्द को तोड़ मोड़ के नहीं बात करते, मिन्स करके नहीं. गलत शब्द यूज़ किया, अल्फाज बोला तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन होके उसको सुधार के फिर उस पर काम करवाते. हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, बट मेरा मानना है इसके पीछे उनका हाथ होता है जो टांग खींचते हैं. तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके वजह से मैं इस मकाम तक पहुँची हूँ. ये वॉरियर एटीट्यूड होता है कि गिरकर खड़े होना, फिर से खुद को संभालना. Yes. तो यू शुड बी प्राउड ऑफ. Oh, I'm bloody proud of myself, sir. And let me tell you, when I won Mrs. India in 2014, so the interviewers asked my children, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने पूछा, what is one word you want to address your mom? तो both the boys said super mom. आप एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर भी बन चुके हैं. कौन सा ये आपका है जो आप पसंद करते हैं? मैं एक्ट करने जा रही हूँ तो मैं टोटली एक एक्टर होती हूँ. मैं प्रोफेस कर रही हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ. तो मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मैं हर चीज़ एंजॉय करती हूँ. कहते हैं कि एक राइटर जब लिखता है अपनी जिंदगी को पिरोता है. जो बुक लिखा है आपने किस बारे में है? बुक का टाइटल जो है वो है स्टॉर्म टू स्टिलनेस. इसकी एक टैगलाइन है, द काम दैट वी कैरी. सर, बहुत वक्त ऐसा गुजरा है मेरी लाइफ में जब मैंने तोतलाना भी शुरू कर दिया था, स्टैमर, because I was losing confidence because of the backlashing in the family. आप कहेंगे कि ये तो ऐसा और इस पे उंगली उठाओ. मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ किया है, और मैं आज भी किसी को ब्लेम नहीं करती कि मैं जब अपनी डिग्रीज और अपनी ये सारी चीज़ें बताती थी तो लोग खुश होने के बजाय मुझे बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज ने कहा, ओह यू दिस, यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. और आज आपको उस श्वेता को जो 18 ईयर्स की है कोई एडवाइस देना है, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जिसको जिया है आपने, तो एक एडवाइस क्या देंगे? स्टे द वे यू आर. आई मीन यू आर अ जेम. एक जर्नी है, डेस्टिनी थी मेरी. सोना भी जल जल के तप तप के सोना बनता है. थिएटर और कैमरा, योर फर्स्ट लव? बोथ. वन वर्ड दैट डिफाइंस श्वेता? हैप्पी गो. कृतिक, करीना, रणवीर, ड्रीम को स्टार नेक्स्ट? रणवीर. मॉर्निंग रिचुअल फॉर कॉन्फिडेंस? आई राइट. सक्सेस means to you? It's not that important. You need to be happy. Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. From stage to screen, from storytelling to empowering minds, she is an actor, author, trainer, host and creator. She wears many hats with grace. Please welcome the super duper talented Shweta Pada. श्वेता मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी. आप कैसे हैं सर? एब्सोल्युटली ग्रेट, थैंक यू सो मच. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो है, बिकॉज हम लोग न्यू ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, 2026 है, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? जितनी मैं खुश रहती थी, अब इनफाइनाइट जिसे कहते हैं खुश रहना पहला मेरा मोटिव हो गया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ मोर. एंड बहुत ध्यान लोगों पे दिया, बहुत सोचा समझा कि अच्छा वो क्या कहेंगे. तो अब थोड़ा परसेप्शन चेंज कर दिया अपना अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. सो आई विल बी लीडिंग अ वेरी केयर फ्री लाइफ व्हेन इट कम्स टू मी. सो ज़रा कम बॉदरेशन वाली लाइफ जीना चाहती हूँ, हैप्पी गो वाली. जिस तरह की सोसाइटी में हम जी रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि केयर फ्री रहना, टेंशन मुक्त रहना? सब कुछ पॉसिबल है. और आई थिंक आई मिस्ड वन वर्ड दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्ले, विच आई हैव नेवर डन. तो मुझे लगता है कि वो हमारे इंडस्ट्री में क्या वैसे भी कहा जाता है ना कि मेरा अप्रोच नहीं है वो, बट येड़ा बन के पेड़ा खाना.
आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू डू दैट. मैं आपको अच्छे से क्या एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने कहा ये दिस इज द बेस्ट थिंग कि स्मार्ट प्ले करो, क्योंकि जिंदगी में कभी नो नहीं बोला, सबके लिए सब कुछ ही करने के लिए तैयार हो गई, एंड आउट ऑफ द ट्रैक जाके सबके लिए बहुत कुछ किया. और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे अगर मैं इसके लिए या इनके लिए कर रही हूँ तो उम्मीद नहीं रखी. बट फाइनली आई ओनली गॉट बॉदर्ड एंड ट्रबल्ड. तो फिर मैंने सोचा कि डैम नाउ, मतलब ये नहीं रहेगा, अब सब कुछ इधर ही रहेगा. तो पहले मैं खुश रहूं, पहले मैं अपना केयर करूं और अपनी कमर की पेटी पहले बांधूं, पहले अपनी रक्षा करूं. मैं खुद की रक्षा कर लूंगी तो मैं सबकी कर लूंगी. अमेजिंग थॉट. बिकॉज अभी क्या है कि दूसरों के चक्कर में ना अपनी खुशियों को कुचल देते हैं लोग. बिल्कुल. एंड वी आर डूइंग द सेम. आई थिंक थोड़ा सा मैच कर रहा है हमारा, बिकॉज आई ऑल्सो प्लान कि ये ईयर जो है खुद पे काम करना है, rather than thinking to someone else कि वो ऐसा होता या वो मेरे लाइफ में होता या किसी के लिए करो आगे बढ़कर. आई डोंट थिंक सो कि वो दैट इज पॉइंटलेस. डिफॉल्ट नेचर या भगवान ने जिस तरह से बनाया वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ काम कर सकते हैं अपने आप पर. ग्रेट. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली. यू आर लुकिंग डैम गॉर्जियस, यू आर लुकिंग अमेजिंग. आपका क्या डेली रूटीन है, इतना आप चमक कैसे रहे हैं आप? पहला तो कॉम्प्लीमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ही दे देती हूँ. ओके. कि आपकी स्टूडियो की लाइट्स बहुत अच्छी है. अच्छा, इसीलिए देखिए जरा सा 90% अगर मेरा है, तो मैंने जैसे अभी हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई कि अपने बारे में सोचो, तो मैंने 90% अपना ले लिया है. जो 10% है वो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी तारीफ करूँ आपकी स्टूडियो की. तो लाइट्स आर वंडरफुल. सो जो थोड़ी जो 10% का जो आइसिंग ऑन द केक है वो ऑफ कोर्स लाइट की वजह से. लाइट की वजह से नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मुझे ना हर मोमेंट को जीने की आदत है. मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन देयर इज़ एन एक्साइटमेंट, देयर इज़ समथिंग इनसाइड ऑफ मी विच ऑलवेज कीप्स मी ऑन टोज, कीप्स मी इन एक्शन. तो वो जो अगर आपकी रवानगी अगर आपके खून की मतलब चलती रहेगी ना, तो वो ग्लो, वो खुशी आपके चेहरे पे झलकती है. एंड अपने हाथ से किया हुआ काम और उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो खुशी एक अलग होती है. तो शायद कुछ वो वाला मामला भी है. ओके. जी. बट कुछ डेली रूटीन्स जो हैं जो एक इंसान को परफेक्ट बनाता है, बिकॉज यू आर ए पब्लिक फिगर, तो खुश रहना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. यू हैव टू मेंटेन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, जो कि सब है आप में. तो रूटीन बताएं आप मुझे कि व्हाट यू डू इन अ डेली बेसिस. तो एक फौजी की पोती हूँ और तो डिसिप्लिन वहीं से आ गया फिर. हाँ. और जो मेरे फादर हैं वो फौज में थे, बट ड्यू टू हिज फिजिकल दिस थिंग, ही वाज अ नेशनल हॉकी प्लेयर, तो उनका ये नी टूट गया था, तो ही हैड टू क्विट फ्रॉम आर्मी. तो फिर देन ही बिकेम इंजीनियर. सो वो बचपन से जिस तरह से हमें अपब्रिंगिंग, हमारी सलाहियतें और हमारे को जो पाला पोसा गया है, वो बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रहा है. तो बिल्कुल कट टू कट रूटीन रहा है. तो व्हाट आई डू इज़, मैं अर्ली राइजर हूँ. मैं 4:30-5 बजे उठने वाली इंसान हूँ. और उठ के मैं कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करती हूँ. मैं लिखती हूँ. आई राइट, एंड आई राइट व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट इन माई हेड एट दैट मोमेंट. उस सारा मैं पेन डाउन कर देती हूँ. एंड दिस इज रूटीन इन माई. ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, मतलब होना ही है, लिखना ही लिखना है. 1 बजे सोऊंगी तो भी 4:30-5 के बीच, 5 मतलब वो जो आधा पौन घंटे का बफर, वो उठ के फ्रेशन अप हुए एंड देन आई विल राइट जितना मेरा एक दिन पहले का कैरी फॉरवर्ड करके जो आ ही जाता है, वो मुझे अपने नए दिन में नहीं लेके जाना है. तो उसको मैं वहीं पे कट कैंसिल बोल के ख़त्म कर देती हूँ. आई स्टार्ट अ न्यू डे विथ गुड थाट्स, न्यू थाट्स. और ये कोई बोलने के लिए आपके पॉडकास्ट में नहीं है. दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ सिंस लॉन्ग. एंड आई देन प्रिपेयर कि मुझे पूरे दिन में वो प्रोमोडोरो का एक हमारा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम प्रोफेसर भी हूँ और ये सारी चीज़ें, तो हमें एक पैटर्न पता है कि 40 से 50 मिनट काम करो, 10 मिनट ब्रेक लो, तो वो कंसिस्टेंसी रहती है. तो वो मैं वैसा वाला अपना एक शेड्यूल बनाती हूँ. एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि आई एम डूइंग दैट वे.
खूब सारा पानी पियो, खूब सारा अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा खाना खाओ. आई एम वेरी फूडी, पंजाबी हूँ तो मैं. आई हैव अ स्पेस इन माई घर जहाँ पे मैं किसी को एंटर, मतलब मेरा बार्जन नहीं करने देती हूँ. उधर आई वॉन्ट टू सिट अलोन फॉर सम टाइम. फिर वो पूरी मैं अपनी कहानियाँ मेरे दिमाग में चलती होती हैं, या मुझे क्या अच्छा लग रहा है. इफ़ आई एम सिटिंग हेयर, आई टेक द मोमेंट्स फ्रॉम हेयर, आई विल थिंक ओवर इट, आई विल स्माइल, आई मीन ये मेरी अपनी एक वर्ल्ड चलता रहता है. तो दिस इज़ फॉर सम टाइम, टिल द टाइम पीपल दोज हु आर वर्किंग इन माई घर दे कम. तो वो सुबह के 2-3 घंटे आर माइन. उसके बाद उनके साथ भी हंसना खेलना, फिर अपना नाश्ता किया, एंड देन वापस राइटिंग पे लग गए या शूट पे चले गए. सो यस, अभी मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डरती थी पानी से, तो मैंने स्विमिंग करनी शुरू की है. तो अच्छा. तो दैट इज़ द ओनली डर जो मेरे को एक पानी का था, तो वो हट गया. तो पूरा दिन तो हम काम करते होते हैं, एक स्विमिंग एक ऐड हुई है, एंड देन आई वॉक अ लिटिल. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स है. इसमें कोई चेंजेस दे आर नॉट देयर. बट मेरी क्रिएटिविटी जो है, आई कीप क्रिएटिंग सम और द अदर थिंग. मैं आपको खाली बैठे कभी नजर नहीं आऊंगी. हम्म. कुछ नहीं कर रही हूँ तो अलमारी के कपड़े ठीक कर रही होंगी. Yeah. जो मुझे समझ में आया, आप एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ऑफिशियली एक ऑथर भी बन चुके हैं आप. जी. कोई एक प्रोफेशन जो फॉलो करता है उसके लिए काफ़ी डिसिप्लिन को जो मेंटेन करना होता है. खास करके अगर मैं, आप एक्ट्रेस हैं, एक एक्ट्रेस की लाइफ बहुत ही, जितना मैं जानता हूँ, बहुत ही टफ होता है, बिकॉज उनका रूटीन बहुत ही टाइट होता है. अर्ली मॉर्निंग उठना, रियाज करना, बॉडी फिटनेस पे काम करना, डेली डाइट्स बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के, फिर रीड करना, प्रैक्टिस करना एक्टिंग की. आप तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे हैं. कौन सा ये आपका है जो आप पसंद करते हैं? कौन सा आई चीज़ है लव जो पसंद एवरीथिंग. करते हैं? आपने मुझे इस वक्त मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इस मोमेंट में मैं आपकी एक इंटरव्यू ही हूँ. हम्म. आई एम एन्जॉइंग इट. हम्म. मैं एक्ट करने जा रही हूँ तो मैं टोटली एक एक्टर होती हूँ. हम्म. मैं अगर प्रोफेस कर रही हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ. तो मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरी तरह से वो, मैं हर चीज़ इन्जॉय करती हूँ. मुझे ये मेरी सोच है कि भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, और मैं तो ऊपर से मुझ पर शफ़ा है, ब्लेसिंग है कि मुझे सरस्वती का मेरे सर पे हाथ है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और कर रही हूँ, और आई एम डूइंग वर्थ वॉट हम्म. एवर आई एम डूइंग. यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ? या एब्सोल्युटली. अच्छा, कोई रिग्रेट्स नहीं? कोई रिग्रेट नहीं है मुझे. किस बात का रिग्रेट? नथिंग, नो रिग्रेट्स. मैं बहुत मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि इतना सब कैसे. बट मुझे कोई परेशानी नहीं होती है. मतलब आई एम तो, सर, जो इंसान श्वेता नाम लेके ही आया है श्वेता का मतलब माँ सरस्वती. तो फिर अब अच्छा. मैं बच के कैसे जाऊँ? वो तो आएंगी आएंगी. अच्छा, मतलब उनका हाथ है आप पे. हाँ, और उससे बड़ा मतलब उनके बाद जो हाथ है मेरे माता पिता का, उन्होंने एक्चुअली, मैं, हम ब्लेम नहीं बोलेंगे नेगेटिव, लेकिन ये सारा दारोमदार जो उन्होंने मेरे कंधे पे दिया है, ये उनके पास से ही आया है. 10वीं की छुट्टी हो, क्लास 10th की, तो हमें 2-2.5 महीने की छुट्टी मिलती थी. हम्म. बच्चा खाली क्यों बैठेगा? ड्राइंग क्लास भेज दो. ड्राइंग क्लास खत्म, डांस क्लास भेज दो. ये खत्म, कार चलाना सिखा दो. ये खत्म, मेहंदी लगाओ. ये खत्म, आईब्रोज बनाओ, जाओ थ्रेडिंग सीख के आओ. ये खत्म, चलो गार्डनिंग करो. कोई ऐसी विधा नहीं है सर जो मुझे, आई एम अ ट्रेन्ड वोकल सिंगर, आई एम अ ट्रेन भरत दिस थिंग कथक डांसर. तो फिर अब मतलब ब्रेन को प्रोग्राम ही ऐसे किया गया कि मल्टीटास्किंग में आप महारत आई एम हासिल अ कर चुके हैं अब मल्टीटास्कर, तक. यू आर ए एंड मल्टीटास्किंग. आई एम वेरी गुड मैनेजर. यू आर एवरीथिंग इज, मैनेजिंग एवरीथिंग यस, अलोन. यस. ग्रेट. जैसे मैंने बताया कि एक एक्टर का रूटीन जो है बहुत ही हार्ड होता है और टाइट होता है. व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे? ऑनेस्टली हाँ. ऐसा कुछ खास नहीं करती हूँ मैं. हाँ. सिर्फ काम का नशा है, और वो सिर्फ काम करती हूँ. मुझे लाइक आई एम डूइंग द करंट शो इज़ हैपनिंग बिंदी इन कलर्स. तो हमारा 12-15 घंटे तो हमारे शूट पे चले जाते हैं. सुबह का कॉल टाइम अगर है तो 7 बजे गया तो सुबह 5 बजे, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से दूसरी जगह पहुँचते ही 1-1.5 घंटे लग जाते हैं. तो वो तो शुरुआत हो गई, अब बचता नहीं है फिर उसके बाद 17-18 घंटे के बाद. तो आप पूरा दिन काम करते होते हैं.
whatever I am doing, it is not restricted to acting, but whatever I am doing, I do it to the fullest. अगर मुझे एक्ट करने जाना है तो आई एम गोइंग टू ईट योर हेड, स्क्रिप्ट दीजिए, पूरा पढ़ूंगी मैं, समझूंगी मैं, मुझे समझ नहीं आएगा अंडरलाइन करूंगी मैं, पूछूंगी आपसे, वेरी इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस। हाँ, ये एक है मेरे अंदर जो परेशान करता होगा लोगों को, बट मैं परेशान अगर हूँ तो मैं परफॉर्म कैसे करूँगी? तो मेरे दिमाग, हाँ, क्लैरिटी चाहिए फर्स्ट। दिस इज वन थिंग, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इन मी, आई कैन नॉट गिव यू माई 100%। फिर आप मुझे खाना पूर्ति करवा लीजिए, फिर तो हम एक्टर हैं, कुछ भी कर देंगे, आपको पसंद ही आएगा, कुछ भी, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम आपको दिखाएंगे नहीं, पर मेरी आत्मा तो संतुष्ट नहीं होगी ना। एज एन एक्टर और एक्ट्रेस, किस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ फेस की है विच इज़ लिटरली बहुत बुरा है वो? मेरे साथ तो कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं, दिस इज माई 11th-12th ईयर। ऐसा है सूरज साहब कि आपकी अप्रोच जो है वही आपको अच्छा बुरा एक्सपीरियंस कराएगी। मैं जिस वक्त आई थी यहाँ पे, हमारे पंजाबी में एक वर्ड आता है रजी हुई, यानी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अपनी देखी नहीं है, ना घर वालों से, ना, मतलब एवरीथिंग आई न्यू ऑलरेडी। एज इन मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की और लाइफ की बात कर रही हूँ। मैं कोई एकदम, जिसे हम कच्ची उम्र बोलते हैं ना, 16-17 साल में आ जाना, मैं उस उम्र में नहीं आई हूँ, मैं बिल्कुल मेच्योर्ड एज में आई हूँ। आई हैड कम एट द एज ऑफ अराउंड 30 या। तो मैं भटकने की उम्र जो कहते हैं उस पर उसमें नहीं थी। हाँ, और मैं बहुत भटकने तो खैर कभी भटका तो कभी भी जा सकता है, लेकिन मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करूँगी कि आई न्यू वॉट आई हैड कम हियर फॉर। मुझे कटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा कभी नहीं बनना था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परफॉर्म एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी श्वेता। तो मुझे वो रास्ते इख्तियार नहीं करने थे जो शॉर्टकट हो, जिसे हम कहते हैं, या मुझे जल्दी नहीं थी किसी चीज़ की। ये जो मैं सोच रही हूँ या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, एंड दैट इज़ फैमिली का हमारा अपब्रिंगिंग। हमें ये सिखाया गया है कि आप घर से कदम बाहर निकालें, जहाँ गए हैं और वहाँ से वापस आएँ, तो वो जो पूरा एक सर्कल आप करके आए हैं वो पूरा आके उल्टी कर दीजिए, घर में बोल दीजिए, तो गलत सही जो भी हुआ होगा आप संभाल लेंगे घर वाले। तो हमें गलतियां करते 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 पता लग गया कि ये पैटर्न है। आगे से वही होता है ना कि दूध का जला छाछ फूक के पीता है, तो मुझे तो पता लग चुका था ना, तो मैं अब फिर से कोई गलती करने नहीं जाने वाली थी। एंड आई ऑलवेज न्यू कि टू डू दिस यू नीड टू लर्न दिस, टू डू दैट यू नीड टू डू दिस। यहाँ पे कम्युनिकेशन, दिस इज अ मीडियम, नो? तो यहाँ आपको परफॉर्म करना है, एक्ट करना है, कैसे करेंगे? तो सीख के आ जाइए। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के लिए भी तो पढ़ाई होती है ना, आर्टिस्ट के लिए भी पढ़ाई होती है। मैं पढ़ के नहीं आई थी, लेकिन मैंने इतना कुछ प्रैक्टिकली कर लिया था या किया हुआ था कि मैंने यहाँ आके भी बहुत कुछ सीखा, और मेरा जो सीखा सिखाया था वो सब मिलके उससे मुझे बहुत मदद की। लेकिन तो मेरी अप्रोच, मेरा बॉडी लैंग्वेज, उससे सब समझ जाते थे कि शी इज़ नॉट ग्रीडी, या इसको शॉर्टकट नहीं चाहिए, तो वो मुझसे वैसे ही बात करते थे। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, कोई आपके साथ खराब या बात या आपके साथ कुछ खराब या बुरा कर ही नहीं सकता अनलेस आप अवेलेबिलिटी शो करें। ये इस डंके की चोट पे मैं बात कर रही हूँ। सर, दुनिया है, आप इंडस्ट्री को ही क्यों पकड़ के बात कर रहे हैं? मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेमैन, आप कहीं भी चले जाएंगे, वो तो एक ऑटो वाले भैया के साथ भी आप मोहब्बत से करेंगे बात, तो मोहब्बत से। द पॉइंट इज द वे यू कॉन्डक्ट योर सेल्फ। अच्छा, आप अपने आप को दमदार रखिए ना, आपको कौन माइका ला के कुछ बोल देगा? क्या बात है। परिवार का सपोर्ट या परिवार की जो अपब्रिंगिंग है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचपन से लेके आज भी डांट पड़ती है सर। तो इसीलिए तो आज आपके सामने थोड़ी सी जो भी औकात बनी है हमारी, आपने हमें इनवाइट किया कि बोलिए, तो वो यही है। तो डरना तो कभी नहीं। यू जस्ट वांट टू से कि अगर वो चीज़ें किसी के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंक्लाइंड हो रही है उस चीज़ के प्रति, ही और शी इज शोइंग समथिंग, कुछ शाइन, तभी वो बंदा सामने से अप्रोच कर पा रहा है उस तरीके से। देखिए, तो नहीं करेगा। हाँ, आप का एक तरीका भी है सामने वाले का भी, अगर लग रहा है तो उठ जाइए ना, मत करिए काम। ऐसी कौन सी आग लगी है या कि हमको करना ही है, नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग बहुत सालों से यहाँ हैं सर, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ना गलत रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं।
करेक्ट। आप 30 की एज में यहाँ पे आए, जी। जब लोग सेटल हो चुके होते हैं अपने लाइफ में, अगर जॉब कर रहे होते हैं तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो पैसे छाप रहे होते हैं, जी। बट उस एज में आपने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगी और मैं एक्ट्रेस बनूंगी, जी। राइट? सबसे पहले तो इसकी दाद देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, घर से सुनने को नहीं मिला दिमाग ख़राब हो गया है, 30 की एज में शादी करो, बच्चे पैदा करो, तुम कहाँ जा रही हो मुंबई? हम्म बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल में पूरी दुनिया आपने मतलब हाँ। समेट के मैं आपको बताती हूँ। तो शादी मेरी 19-20 साल में हो गई थी। ओह माय गॉड। बालिका वधू जिसे बोलते हैं। लव मैरिज था क्या? फैमिली न्यू ईच अदर एंड हाँ। वी ऑल्सो न्यू, तो वक्त ज़्यादा नहीं था। ऐसे ही पहले 18 ईयर्स में ही हम्म, शायद एज था ना शादी का। 18 साल के बाद ही करते हाँ, बट एडल्ट एज तो 18 था ही पहले, अब 22 हो गया शायद। तो हाँ तो शायद। जो भी बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। हम्म, और मेरी जो ग्रोथ या जो एक होता है ना कि मैं तो बच्ची ही थी एक तरह से, तो हम्म, मैं भी बड़ी अपने बच्चों के साथ ही हुई। तो मुझे दो दोस्त मिल गए जिन जो ग्रो कर रहे थे, तो वो मेरे खिलौने भी थे और मेरी पूरी ज़िंदगी भी वही थे। तो मैं उनके साथ ही ग्रो कर रही थी। तो अमेजिंग। या सो स्कूल जाना है उनको, तो पहले मैं स्कूल में उनको नहीं छोड़ सकती थी अकेले। तो मैं हमेशा जिधर उनको पढ़ने भेजना होता था, तो वहाँ पे कोई वैकेंसी है वो पता कर लेती थी, फिर हाँ, उस वैकेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छा। तो मैं पढ़ाई कर लेती थी और फिर मैं जाके वो जॉब कर लेती थी। तो इससे क्या होता था कि घर वालों को लगता था बच्चों की शादी है और हस्बैंड वो वेरी हैप्पी कि अरे वाह। तो 4 घंटे मुझे घर की नेगेटिविटी, जिस जिस घर में मेरा ब्याह हुआ था, तो उससे बाहर निकलने मिलता था और मैं बच्चों के साथ रहती थी और थोड़ा 4 घंटे अपनी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी भी तो मिलती है। थोड़ी वही होता है ना, थोड़ा मैं अपना फ्यूलिंग करके आ जाती थी पॉजिटिविटी का, वही जो रिचार्ज करना बोलते रिचार्ज। हैं रिचार्ज करने जाती थी 4 घंटे, वो करके घर आ जाती थी। और ऐसे ही करते करते मैंने पिछले साल मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई है, तो मैं 20 साल से पढ़ भी रही हूँ। तो यू आर आई स्टिल स्टडी? आई completed my studies, so हाँ। I have almost 8 degrees with me, 3 PG degrees, postgraduate ओह degrees, माय गॉड। and I do not know how many, हमें बहुत सारी चीज़ें। तो ये शौकिया नहीं किया। तो अब ऐसा होता है कि when I my children ask me like I'm a topper in the university, तो when I show them that this is my result, CGPA 9 आया है, तो वो दे से what the hell this, I mean they are quite grown ups, they say 9 यानी 90% से ऊपर ये कौन लाता है? मैंने कहा मैं लाती हूँ। देयर वॉज एन एड इन द टीवी हम्म। जिसमें माँ दौड़ती है और उसके साथ बच्चा दौड़ता है और माँ फर्स्ट आती है, हॉर्लिक्स का एड था। तो वो मेरे दिमाग में उनके बचपन से ही आ गया था कि अगर मैंने माइलस्टोन सेट किया तो मेरे बच्चे वहाँ आएंगे ना, पहुँचेंगे कि माँ किस भी उम्र में अगर इतना कर सकती है, तो फिर हम तो उसकी आधी उम्र के, हमें तो और जान लगा के वहाँ पहुँचना चाहिए। तो आई हैड इंटेंशनली पर्पसली आई बिकेम देयर आइडल कि तुमको और ऑप्शन नहीं है कोई, तुम्हें करना ही है। तो आई डिड और दैट। ऐसे भी आइडियल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने मैं ही हूँ, पहले मुझसे compete कर लो पहले मुझसे फिर बाहर। कंप्लीट, यस यस। सो दिस हैज बीन द थिंग एंड देन अब आप बात आपने पूछे सवाल कि घर के ताने, ओ हो आप कहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक सोचिए। कैरेक्टर असैसिनेशन, दुनिया भर के लांछन, लेग पुलिंग, मुझ पे ही जोक होते थे पर मुझे नहीं मालूम होता था कि मुझ पे ही जोक हो रहा और मैं हंस रही होती थी। और आई लॉस्ट टोटल कॉन्फिडेंस। मैं शुरू से एक बहुत आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट पॉजिटिव इंसान रही हूँ, जिस तरह की फैमिली से आती हूँ। बट बहुत ही एकदम 360 डिग्री उल्टा हो गया। आई वॉज शैटर्ड। सो जिसको टूटना बोलते हैं ना, वो पूरी टूट गई थी मैं। और फिर जीरो फिर से स्टार्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स अप टू यू यार, मतलब मैं तो सोच रहा था कि 30 की एज में आपने शादी भी नहीं की होगी एंड देन यू डिसाइडेड टू कम। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां करती हैं अभी कि उस एज में जॉब के बहाने से आती हैं और यहाँ सेटल होकर के वो अपना नहीं अ, नहीं, हाँ। मेरा एक ही जिंदगी का उसूल है सूरज साहब, सच। सच्चाई के अलावा डर किस बात का है ना, आप सच बोलिए ना, गिरेंगे ना, हम्म, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, फिर मतलब डरना और सच, देयर टू थिंग्स। आई डोंट नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
मेरे जो देख दादाजी ने, लेंगे टाइप वाला एटीट्यूड हाँ है मैं आपका। ऐसे ही हूँ, और मेरे वालिद ने और मेरे दादाजी ने हमको एक ही चीज़ सिखाई है कि जिस दिन आसमान गिरेगा उस दिन डरना, उसके पहले किसी के बाप से नहीं हाँ, डरना। बाप से भी नहीं डरना। हाँ तो मैं कहना वैसे ही आप यही चाह बहुत रहे जी, हैं, खुल के बोलो ना आप। हाँ तो किसी के बाप से नहीं डरना। ऐसे भी लड़कियों को, औरतों को सहज कर बोलना सिखाया जाता है। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है जो खुलकर बात करना पसंद करती है। यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू। ट्रस्ट मी, बहुत कम है जो डंके की चोट पे बात करती है। और वो बोलते हैं ना, मतलब कोई विश्वास नहीं, बोल देंगे जो होगा ठीक है। सर बहुत वक्त ऐसा गुजरा है मेरी लाइफ में हम्म। जब मैंने तोतलाना भी शुरू कर दिया था, स्टैमर, बिकॉज आई वॉज लूजिंग कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द बैकलैशिंग इन द फैमिली। तो अगर आप कहेंगे कि एस्केप किया मैंने वहाँ से, मैं एक्सेप्ट करूँगी। आप कहेंगे कि ये तो ऐसा और इस पे उंगली उठाओ, मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ किया है, और मैं आज भी किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि मैं किसी पे उंगली उठा के उसका नाम या उनको वो कर रही हूँ। नेवर, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, आई एम एट द प्लेस सिंस लॉन्ग वेर आई एक्सेप्ट द फॉल्ट्स एंड आई से सॉरी। आप सॉरी बुलवा लीजिए पहले किसी से एक बार। तो ज़िंदगी में ना सर मैंने इतने और उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले का और अपने पापा का खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरा बाप मेरा आइडल है। मैं अपनी मतलब मम्मी वो गिरने के भी नहीं दिया आपको। ना, ऐसी कोई ज़िंदगी की मेरी सीक्रेट या देयर इज़ नो सीक्रेट, सीक्रेट या कोई ऐसी बात होगी जो मेरे 3 मेल्स जो मेरी लाइफ में है, माय फादर एंड माय 2 सन्स, दे डू नॉट नो। आपने बेबाकी की बात की ना मुझसे भी इस इंटरव्यू के पहले, आपने भी मुझे कहा और अभी भी है, तो मैं आपको बताऊं कि पहला पीरियड जब होता है ना लड़की को, तो माय फादर वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट टू नो दैट आई एम चमिंग। तो हम्म। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आपको पता है क्लास में मैं सबसे पहली लड़की हूँ जिसको पीरियड्स हुए हैं। हम्म। एंड पापा डिड लाइक दिस कि उनको भी तो प्राउड फील हो रहा होगा कि उनकी अपब्रिंगिंग में, मतलब बच्ची, आप अगर शादी को 18-19 साल के लिए आप ऐसा कह रहे हो, तो अब सोचिए कि मैं 12-13 साल और पीछे जाइए तो क्या क्या एरा होगा वो। माई देन माई बॉयज, हम्म। आई इफ आई नीड सैनिटरी पैड्स आई आस्क देम टू गेट मी दैट। मैंने एक कहा जाता है हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में कि लड़की को सब कुछ सिखाओ, हम्म। आना चाहिए सब कुछ, नहीं तो ससुराल में गाली पड़ेगी तो हमारा नाम बता। सॉरी टू से, उससे भी कोई बहुत तीर, कोई 9 लगे हार नहीं मिल जाते किसी को, कुछ नहीं होता। ठीक है, सब कुछ करके भी आप वही हैं, आपको एक बार तो बाहर निकालना पड़ेगा। यू नीड नॉट हैव टू ब्लेम एनीबडी, यू डी नॉट हैव टू से एनीथिंग टू एनीबडी, दिस इज़ योर लाइफ। मैंने आज सीखा है 20 साल 25 साल बाद ये होने के, अब मैं उस जगह पे खड़ी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं मतलब लाइफ के हर डिसीजंस मैं लूँगी, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है, आई विल ट्राई टू फिक्स दैट माई सेल्फ, किसी बिना हेल्प लिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो विल टेक हेल्प फ्रॉम दैट। हाँ, तो दुश्मनी थोड़ना है, नहीं बनी तो नहीं बनी, ऊपर वाले ने इट्स नहीं। नॉट अबाउट दुश्मनी, क्योंकि या क्या है ना कि जब सफ़र कर रहे होते हैं तो कोई एक चीज़ नहीं होता है। जैसे आप रिलेशनशिप में हो तो दैट इज़ नॉट ओनली द लाइफ, कि आप रिलेशनशिप ही लाइफ है। आपके काम भी होते हैं, बच्चे हैं, फिर फैमिली है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रही होती है ज़िंदगी या में। क्योंकि आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई पीछे होता है जो बुली करने वाले होते हैं, दे टांग दे खींचने हैड वाले ऑलवेज होते बीन हैं। माय हाँ। मोटिवेशनल पॉइंट सर। हाँ, वो लोग ही है जिसके कारण हम जैसे लोग सरवाइव करते या हैं। मैं थैंक यू बोलती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। या कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। चाहे आपके पीछे आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड का हो सकता है। बट मेरा मानना है कि इसके पीछे उनका हाथ होता है जो टांग खींचते हैं। वेरी ट्रू। राइट। तो अगर उनको जवाब देना हो, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, भरे पड़े होंगे, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके वजह से मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ, और बहुत लांछन और आरोपों के बाद जो आप लोगों ने मुझे वो ताकत दी कि बैक गियर पे रखा, यू नो, एंड देन यू रन। तो उनके लिए 2 लाइंस हैं कि वो मुझे कहते थे यू आर नोबडी, क्या कर लेगी,
रंग काला है, कुछ नहीं है। तो 2 लाइन्स उनके लिए कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओह माय गॉड। बस ये 2 लाइन पहुंच जाए, अपन गंगा नहा आई लिए। एम वेरी मच श्योर कि जो इस शो को देखेंगे, और आई एम वेरी मच श्योर कि जो एक समय पे जो बैक बीच, क्या उसको बोलते हैं, बैक बीचिंग करने Yeah, वाले हो या फिर लेग पुलिंग। हाँ लेग पुलिंग करने वाले हो, उन तक पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ, लाइफ में जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती ना, तो बोलने का मौका सबको हो जाता है। कहते हैं ना कि कभी भी कोई भी आकर बजा के चला जाता है, मतलब कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आई लर्न वन थिंग फ्रॉम लाइफ, कि जब तक कुछ नहीं हो रहा है ना, शांत रहो, बताने की ज़रूरत ही नहीं जी, मेरे है जब फादर चीज़। ने भी यही कही हाँ हाँ बात कि एक चुप 100 सुख, और हाँ काम से शोर मचाओ। हाँ, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, वो लोग खुद तुम्हें जान जाएंगे कि वो तुम क्या हो। हाँ, तो अब मेरी बताएं। सारी पुरानी फोटोज टैग होती हैं कि ये हमारी ये है, ये इसका हमारे साथ ये रिश्ता देन है। एंड नाउ। यस, बिफोर एंड आफ्टर। तो सर मैं सिरे से खारिज कर देती हूँ अनटैग को, स्टॉप शेयरिंग। कि देखिए सर, जब मुझे पता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे जबानी हमला नहीं कर सकती, तो यही अब मेरा तरीका है। अब सीधा ब्लॉक होते हैं, पहले तुम मेरी कामयाबी देख लो, जितनी भी कामयाबी, और कोई घमंड नहीं है मुझे, कोई किसी भी तरह का एटीट्यूड नहीं है मेरे अंदर, ईगो नहीं है। लेकिन एक वक्त तो अब देने का वापस आया है ना, बहुत लिया मैंने कि एज अ क्लीन स्लेट, एवरीबडी वॉज डाउनलोडिंग ऑन मी। डिप्रेशन पे मैं गई, लिवर का प्रॉब्लम मुझे आया, सर्जरीज मेरी हुई, जिंदगी में 10 बार नीचे जाके फिर खड़े होना अकेले। तो सारी तकलीफें तो मैंने झेली ना, मेरे शरीर ने, मेरे दिमाग ने, मेरी मेरी सोल ने। आप लोगों ने क्या किया? तो अब बस हो गया, इट्स इनफ, इट्स अ शट अप कॉल नाउ। आई हैव रीच्ड, 20-25 साल हो गए हैं अभी। नाउ आई हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर नाउ आई एम चेंजिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड सेइंग थैंक यू, ये लीजिए, ये लीजिए। सो आई आई थिंक आप या आपने कुछ गलत बोला है। इसको आपको परेशानी नहीं बोलनी चाहिए, तकलीफ नहीं बोलनी चाहिए। जी, ये वॉरियर एटीट्यूड होता है कि या गिर कर खड़े होना, फिर से खुद को संभालना। आई डिड लॉट ऑफ टाइम। यस। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ Oh, दैट। I'm bloody proud of myself, sir. हाँ। And let me tell you, when I won Mrs. India in हम्म 2014, हम्म so the interviewers asked my children, मेरे हम्म बच्चे छोटे थे, उन्होंने पूछा what is one word you want to address your mom to, या कोई टाइटल। तो my both the boys said super mom। मेरी जिंदगी का आगाज और अंत हम्म मेरे औलादे ही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं और ऊपर वाला जानता है, और वो ये है कि मैं उनको इस धरती पे लेके आई, मैंने उनके लिए सब कुछ आई डू, एंड डेडिकेटेड डिवोटेड बोलने के लिए नहीं है। जिस दिन उस मकाम तक उनको पहुंचा दूंगी, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। ये बिल्कुल ओपनली है घर में कि फिर मैं जाना चाहती हूँ। ये दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल दिस थिंग, दिस इज़ ट्रूली व्हाट आई फील। बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर अच्छी चीज़ बहुत दिन नहीं रहती है, ख़राब नहीं कर देख सकती मैं, भगवान ना करे। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, इतनी अच्छी अगर उनकी मैं माँ हूँ, तो कभी हो सकता है ना कि जब उनकी ज़िंदगियों में भी तो लोग आएंगे, हो सकता है कि, तो मेरी पास्ट बेसिस पे मैं आपको ये बात कह रही हूँ। सो आई एम ओनली वांटिंग टू लिव, टू सर्व माई चिल्ड्रन, दैट्स इट। उस बीच में मैं थोड़ा अपना भी कर लेती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। ग्रेट। आप सिर्फ एक सुपर मॉम नहीं है, सुपर वुमेन है आई थिंक। बिकॉज जिस तरीके से आपने अपने बारे में बताया है, 20 की एज में शादी करना, तो बच्चों को संभालना, साथ में स्टडीज़ करना, यस, और अपनी मन का जो अपने लाइफ में आप करना चाहते हैं वो करना। आई इवन यू आर डूइंग दैट, यस, आई एम डूइंग एंड यू आर दैट। लिविंग एवरी सिंगल डे विद द सेम लाइफ जो आप चाहते थे। हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट थैंक नो यू। आप सिर्फ सुपर मॉम पे क्यों अटक गए, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। यू आर अ सुपर वुमेन। बिकॉज जितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ और नज़दीक से देखता हूँ, इतनी स्ट्रगल करने की क्षमता ही नहीं है उनमें।
वो क्या है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन मेरी जितनी क्या उसका हक है बोलने की, अपने फ्रेंड हो या मेरे घर की फैमिली में हो, आई ऑलवेज से कि लड़के बाहर रहते हैं। मेरी माँ ने एक ही बात कहा था मुझे कि लड़कों का काम है बाहर चमकना, औरतें घर संभालती है। दैट इज़ गुड एक समय पर, बिकॉज जितनी जो परवरिश उनकी है, जो जो उन्होंने अपने फैमिली से सीखा, वो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अब उससे आगे बढ़ चुका है। लड़कियां सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, हस्बैंड भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, अपने वर्क को भी संभाल रही है। सी इज़ डूइंग स्मार्ट एवरीथिंग। वुमन। हाँ, और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ आई कम टू माय बॉयज़, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लड़कियों के बारे में बात की ना कि उनको पढ़ाओ लिखाओ और फिर सब सिखाओ। तो मैं वो इंसान हूँ जो मैं अपने बेटों को लड़कियों की तरह सब सिखा चुकी हूँ। दे नो हाउ टू कुक, दे, हाँ। यस सर, देर मतलब मैं बहुत सुकून में हूँ, ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी ब्लेस्ड लाइफ भगवान सबको दे। मतलब आई एम हैप्पी विथ माई बॉयज, एज इन कि मुझे भूख लग रही है तो आई कैन आस्क माई बॉयज, यार एक थोड़ा बनना था। अरे वो होटल के जो आप खाने पसंद करते हैं ना, दे मेक एट होम। दे नो हाउ टू डू देयर बेडिंग, दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर शेल्व्स, दे नो एवरीथिंग। अगर उनको मालूम है कि माँ को ओसीडी है, मतलब साफ सफाई का कीड़ा है, तो मेरे घर आने से पहले कुशन को कैसे रखना है, चीज़ें कैसे सेट करनी है, एक राउंड झाड़ू का भी हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। सो दे आर मोर लाइक मी नाउ। लेकिन आई थिंक आप फिर तो जेनजीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे, सर, बिकॉज आपका जो दो बेटा है, 2 राइट? बेटे हैं मेरे। बेटे हैं, तो उनसे तो बहुत कुछ सीखे होंगे आप। उनका हाव भाव, जिस तरीके से बातें करते हैं, वेरी सिंपल, स्लैंग्स दे आर वगैरह नॉट वो। जेनजीज। हाँ। वेरी सिंपल बॉयज दे आर। मैं आपको बता दूं मुंबई में रह के सिंपल कैसे हो नहीं नहीं, सकता वो है यार? मुंबई में नहीं पले बड़े हैं। हाँ। वो मुंबई की पंजाब में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। व्हेन वी आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, बेसिकली हाँ। मैं पेशावर से हम, लेकिन हाँ। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और भिलाई शहर है जो टाउन हाँ। जहाँ पे ये पैदा हुए हैं। हाँ। तो वो कुछ साल ही वहाँ रहे हैं भिलाई में, उसके बाद तो दे हैड गॉन टू द बोर्डिंग स्कूल्स, तो नॉर्थ में रहे हैं वो। अच्छा। तो जी, एंड आई वाज विद देम, वर्किंग विद देम। फिर उनको सेटल करके देन आई स्टार्टेड। तो शादी के 13-14 साल बाद मैंने अपना करियर ऑप्ट किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करियर भी बड़ा फ्लेक्सिबल करियर मेरे टर्म्स पे था। आप इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मेरे टर्म्स पे कैसे हो सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम्म। सो हियर आई डिड व्हाट आई डिड फॉर माय बॉयज। उनकी 2 महीने की छुट्टी होती थी, मैं उतना ही काम करती थी। हम्म। और 2 महीने वो पहुँचे, मैं पहुँची। उनके एग्ज़ाम्स नवंबर में, स्कूल शट डाउन होता है क्योंकि शिमला फॉल होता है ना, स्नोफॉल। तो उनके एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर ये होते हैं। मैं सितंबर में उनके पास 2 महीने रहती थी। कड़ाके की ठंड, हम्म। एक घर लेती थी किराए का। वहाँ चलन है ऐसे, आपको एयरबीएनबीज मिलते हैं। उनको पढ़ाना, उनके कपड़े धोना, उनका खाना, घर, कड़ाके की ठंड में। और उसके बाद 100 कपड़े, एक फिक्स होता है उनका, 100 कपड़े एक ट्रंक में, 100 कपड़े एक ट्रंक में। आप अगर ये बात मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बोलेंगे, जो सुनेंगे ना बोले अरे फेंक रही है। बट मैं क्या आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ कि ये सच है। एंड दैट इज कि आई यूज टू वॉश दोज 100 कपड़ा, सूख रहा है, फिर दूसरे का टर्न आएगा, फिर सूख रहा है। रजाइयाँ नहीं धो रही हूँ मैं, वो चीज़ें धो रही हूँ क्योंकि हम वहाँ से भिलाई ट्रंक नहीं ला सकते थे। तो आई यूज टू वॉश दोज कपड़ास, आयन करके पैक करके ट्रंक रख देती थी कि 2 महीने बाद लड़के फिर आएंगे, उनको रिज्यूम करना है, तो ये कपड़े फिर वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। तो बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है। और आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको तो मालूम भी नहीं है कि मैंने ये सब किया है। क्योंकि मेरे बारे में जो खबरें फैलाई गई हैं कि ये तो निठल्ली, इसे कुछ नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, मुझे नहीं आता था, पर मैंने आके जो भी सीखा है, जो भी किया। अब ऐसा हो गया कि दुनिया की कौन सी चीज़ है जो श्वेता को नहीं आती। तोहमतों से भरा पड़ा था। तो अब मुझे यही कहते थोड़ा सब्र करो सब्र करो, तो किया मैंने सब्र। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं एक जर्नी में हूँ, ट्रांसेंडेंस में हूँ। तो मेरी कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पहले भी नहीं थी। मुझे आज भी सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए। बट आई हैट्स ऑफ टू माई हस्बैंड, ही हैज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विथ any of the demands
or any of the requirements what my children needed till date. He is a very good father, very good father. If I am a good mother, तो मैं अपनी जगह पे बहुत strict मतलब not strict mother, I am a friend to my boys. जैसे मैं अपने बाप के साथ थी, वैसे मेरे बच्चे मेरे साथ हैं. आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती हैं? Oh, I am totally spiritual. किस गॉड को मानती हैं आप? नहीं, ऐसा वो नहीं है, मैं सबको मानती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा इंक्लिनेशन महादेव के साथ है, क्योंकि वो भी मेरे मतलब मैं उनकी क्या जैसी बात हूँ. है यार, अच्छा. बहुत बढ़िया. महादेव के भक्त हैं मैं. हाँ, महादेव के भक्त हूँ, और देयर इज़ अ रीज़न. पूरी कहानी जो महादेव को आप समझेंगे, वो पूरी ज़िंदगी मैं अपनी पर्सनालिटी में देखती हूँ. ही इज़ एट द सेम टाइम अ रौद्र रूप. रुद्र है वो. एट द सेम टाइम ही इज़ शिवा. सो मैं रौद्र रूप बहुत हो चुका है मेरा. मैं टोटल शिवा के ही उसमें हूँ, मैं रास्ते अब में हूँ. काम रहना है, मगन रहना है खुद मैं में. मग्न, हाँ मैं थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है एक्चुअली, जो अभी हम किताब के बारे में बात करेंगे वो शिव से ही जुड़ी हुई है. और अब वो काम और साइलेंस और स्टिलनेस और ठहराव बहुत पहले आ गया है, 5-7 साल पहले. लोगों ने ना, एक बहुत तकलीफ़ है मुझे इस बात की, लेकिन फिर मुझे लगता है कि कम है, अब कम है, बहुत परसेंटेज कम है. पहले तकलीफ़ थी, मैं सबको समझाने जाती थी, क्लैरिफिकेशन देती थी. दिस इज़ व्हाट यू आस्क्ड मी एज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट दिस इज़ अ न्यू ईयर, व्हाट्स योर रेजोल्यूशन. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीद जाग जाती है कि आपको मैं समझा रही हूँ, अब आप मेरे बारे में अच्छा समझेंगे, मानेंगे, और आप मुझे अच्छा समझेंगे. हु आर यू? क्यों मैं आपको बोलूँ? और आप है कौन कि मेरा जजमेंट आप कर सकें? ज़िंदगी मेरी, तकलीफ़ें मेरी, खुशी मेरी, मेरे Obviously, अचीवमेंट्स. आपको मेरा पता ही क्या है. हाँ, आप कौन है? किस बेसिस पे और मैं जजमेंट कहीं कर रहे दूर हैं? नहीं जा रही हूँ. मेरी ये लड़ाइयाँ अपने माँ बाप से भी होती थी. आपने, मेरा निकनेम डब्बू है, तो मैंने कहा अगर डब्बू आज से 20 साल पहले जो थी, तो 20 साल बाद भी वही रहेगी क्या? कोई आदमी जवान सारी जिंदगी नहीं रहता, बूढ़ा होता है. उसके आई एम नॉट सेइंग दैट मैं बूढ़ी हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दिस ग्राफ ऑलवेज चेंजिंग, यू नो, एवोल्यूशन हैपन्स. तो आप, अरे वो तो ऐसे ही है. तो पहले मैं ना बहुत इरिटेट होती थी, जब तक मुझे ये ट्रांसेंडेंस जर्नी नहीं समझ आई थी. तो देन क्योंकि आपने कहा कि आप बेबाक है, तो बेबाकी से बात कीजिए. तो नाउ आई गिव फक एंड डैम टू दिस वर्ल्ड. भाड़ में जाओ. उस वक्त भी कोई नहीं खड़ा होता साथ में आपके जब आपको ज़रूरत है. और थोड़ा सा खड़े होने के बाद सारी ज़िंदगी आप एहसान जताते हैं कि हम तो खड़े थे. उसके बाद आप आधे रास्ते में आप छोड़ के चले जाएं, तो आपके एहसान की ऐसी की तैसी, मुझे चाहिए नहीं. करना तो मुझे ही है ना सारा काम, फिर मैं क्यों लूँ आपका एहसान? बट आई से थैंक्स टू यू दैट यू हैव टॉट मी दिस लेसन टू बिकम लाइक दैट. देयर इज़ नो ग्रज इनसाइड मी, देयर इज़ नो डिज़ायर, नो नीड, नो वांट. मैं इतने से भी, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ऐसा बहस हुई है बहुत पहले. ये सारी बातें पहले की हैं, ये आज से 5-7 साल पहले की हैं, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन मुझे नहीं हुआ था. और वो ये है कि मुझे एक, मेरा डिबेट हो गया था कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ कहा जाता है. तो किसी ने मुझे कहा था कि जितनी चादर से बाहर पैर फैलाओ और चादर को पैर तक खींच के लेके आओ. मैंने ना हर बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली. अगर मैं भिलाई में थी तो मैं ट्यूशन्स करना शुरू कर देती थी. नेगेटिविटी से बाहर निकले, जरा 2 घंटे मैं लोगों से बात करूँ, बच्चों से मैं चेंज करूँ, और पैसा भी आ जाएगा. वो पैसा कितना ही आ जाएगा, उससे मेरा कौन सा घर चल जाएगा, और ना तो मेरे घर वालों को उन पैसों से कोई मतलब है. मैं अपने लिए करती थी. एक तरह का मेरे लिए मेंटल सोल्यूशन था टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिविटी दैट वाज सराउंडिंग मी. एंड मेरे साथ कोई बात नहीं करना पसंद करता था घर में. मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता था. हु इज शी, व्हाट इज शी, है ना, सिर्फ बातें ही सुनने के लिए. और वो आप, अच्छा ये तो प्रूवन साइंस है ना, ये आपका एक सामने इतना खूबसूरत पौधा है, कितना सहेज के, कितनी सुंदरता से आपने इसको रखा है. रोज़ इसको वाटर करते होगे आप, इस पर खादू डालते होगे, इसको अच्छी सनलाइट, इसको अच्छा एनवायरनमेंट. अब इसको आप ये सारी चीज़ें बंद करिए और इसके सामने रोज इसको गाली दीजिए, ये मर जाएगा. मेरे तो दिल है, Obviously. मैं तो खत्म हो रही थी, तो मैंने अपने कदम इसलिए बाहर निकाले. इफ यू कैनॉट कीप मी प्रॉपरली, एंड आई एम नॉट आस्किंग पैसा, आई एम नॉट आस्किंग
property. I'm not asking bloody anything which normally females are fond of. कोई नखरा नहीं, कोई कपड़े लीड़े हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं, कुछ नहीं. 10,000 का दे दोगे तो भी मैं खुश, 10 रुपए का दे दोगे तो भी खुश. सिर्फ एक आपकी हंसी, आपका मोहब्बत के लिए मर रही थी मैं. नहीं दिया तो कितनी दिन रहूं मैं. मेरे लिए तो मेरे बच्चों का फ्यूचर मेरा फ्यूचर था. अगर मैंने अपने बच्चे नहीं उधर से हटा के या अच्छी जगह पे, सर बहुत बड़ा एपिसोड मतलब बच्चों के लिए भी हुआ तो फिर मेरे लिए भी हुआ. फिर मेरा मुंबई आना तो मेड्स को बोलना, अरे तुम्हारी भाभी तो हीरोइन बनने गई है, वो तो ये हो रहा है, तू भी चले जा, ये वो. मेरी जो हेल्प्स होती थी वो आके बोलती थी मुझे. ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं आपको? हाँ, तो मैं बोलती थी चलो फिर तुम लोग भी देख लो, तुम्हारी भाभी वहाँ जाके भी झाड़ू पोछा ही अपने घर में कर रही है, कोई मेड नहीं है. मतलब काम कर रही हूँ बट आई एम ऑन माई ओन. आई एम नॉट आस्किंग. ये सारे मुंबई में रहना आसान है क्या? इन लोगों को लगता है. तो आज सर जिस जगह पे मैं शुरुआत में आई थी ना, 12 साल की जर्नी पे मैं जिस जगह पे रहती हूँ, इट्स एन हार्ड अर्नड नेम, हार्ड अर्नड श्वेता. नाउ आई लिव इन अ ड्यूप्ले ब्यूटिफुल हाउस इन अ वेरी पॉश कॉलोनी ऑन माई ओन. मैं जिसने मेरी मदद की है उसको एक बात पता लग रही है. मतलब जिसने जो किया है, अब बहुत हो गया, अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं थक गई थी. कितना जीवन बचता है लोगों की लाइफ में, एक वही जो अब आप वो मेरा जो गुजर गया वो ला के देंगे क्या आप? आई टोटली अंडरस्टैंड. जो भी आप कह रही थी अभी, आई टोटली अग्री. बिकॉज ये जो चीज़ें होती है, ये माइंडसेट मैंने नॉर्थ इंडिया में ही है. नॉर्थ इंडिया की लड़कियों को देखो, जब मैं देखता हूँ या जब मैं मेरे फैमिली में भी, तो वो लोग सिर्फ सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि अपने फैमिली को समझा दें बस. और वो समझाने में वो पूरी लाइफ निकाल देती हैं. और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीके से बोल्ड इनिशिएटिव अपनी लाइफ के लिए आपने लिया था कि मुझे घर से बाहर जाना है और मुझे अपने लिए कुछ करना है, तड़प कर रह जाती हैं लेकिन वो कह नहीं पाती हैं. और ये इतिहास गवाह है कि जो लड़कियां निकली है बाहर, उन्होंने कुछ अच्छा ही किया और मर्दों से अच्छा किया है. सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपने बातों को आप रखती हैं और रख रही हैं, ये काफ़ी उम्दा है ये. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमाल की है. तो आप मुझे ये बताइए कि एक्टिंग के कारण आप अच्छे कम्युनिकेटर बने, या अच्छे कम्युनिकेशन के कारण आप एक्टिंग में हो? आई एम ब्लेस्ड विद गुड जीन्स. माई पेरेंट्स आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स. तो उनके कारण तो है ही है. और हमारे यहाँ पे कभी भी शब्द को तोड़ मोड़ के नहीं बात करते, मिन्स करके नहीं. पानी मतलब पानी. देर वॉज नो मम्मम. साफ सीधा एकदम हिंदी प्योर. माँ संस्कृत स्कॉलर, फादर भी पश्तो, अरबी, उर्दू चलती है, तो हमारे यहाँ बहुत साफ जबान. और गलत शब्द यूज़ किया, अल्फाज बोला तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन हो के उसको सुधार के फिर उस पर काम करवाते थे. तो वो फिर एक अपब्रिंगिंग में एक हमारा पैटर्न रहा. सो वी वर ऑलवेज वेरी क्लियर दैट यू नीड टू स्पीक वेरी क्लियर, वेरी वोकेबलरी बहुत पढ़ने को बहुत मिलता था, सुनने को बहुत अच्छा मिलता था. तो बस वो फिर आदत हैबिट में डाल दी गई. अभी जैसे कि आपने बोला कि आपके 2 बच्चे हैं and वो भी स्टडी कर रहे हैं. Yeah. पहले अगर आप पास्ट में चले जाओ, तो जिस तरह के लाइफ हम लोग जीते थे और आज के बच्चे जो हैं, डू यू थिंक कि कुछ चेंज है आज के बच्चों में? Talking about my boys, because they have given all their lives. जो स्कूल का जो था वो तो बोर्डिंग में था, तो उनका तो एक ही ढर्रा चलता था फौजियों जैसा. सुबह उठो 3 बजे, जॉग पे जाओ, 5 बजे नाश्ता करो, स्कूल चालू हो जाता था, फिर चेंज करो. तो उनकी तो एक सेट पैटर्न था. तो उनको ये जेनजी, जेन एक्स, मिलियनल, इन सब से कोई फर्क पड़ा नहीं. वो सबसे बड़ी चीज़ जो अच्छी उनके साथ हुई, वो जो ब्लू स्क्रीन हमारे हाथ में, वो 12वीं तक उनके हाथ में नहीं थी. अच्छा, फ़ोन ही नहीं था उनके पास. तो जो पहला पड़ाव ही जो होता है ना, जिसको हम हाँ. बोलते हैं, वो ही उनके साथ था. सबसे बेस्ट थिंग थी जो
राइटिंग लेटर्स थी। इंग्लैंड लेटर पे 12 साल मेरे बच्चों ने हमें लेटर लिखा है, हमने उनको लिखा है। हर हफ्ते एक लेटर आता था। आज भी आई डो नॉट नो, द बैग इज़ फुल ऑफ द मेमोरीज। तो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट तकलीफ वाली चीज़ है, मैं उसको बुरा नहीं बोलती हूँ। अब वो यूज़ करते तो वो बहुत सहज, और दे आर वेरी मेच्योर चिल्ड्रन। उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनका जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है ना कॉग्निटिव के अलावा, वो बहुत तगड़ा हुआ है। पिटे हैं मास्टरों से, अच्छा, मुर्गा बनाया गया है। आप पिटते हैं अपने बच्चों मैं नहीं पिटती, मैं नहीं, खिलाफ हूँ उसके। नहीं, आपके पास इतनी ये को? होनी आपको तो चाहिए। पड़ी होगी। हाथ भी नहीं लगाया मेरे पापा मम्मी ने कभी हमें। क्या बात कर रहे हैं, नॉर्थ में नहीं? हमारे यहाँ यही एक रिवाज है। हमारे यहाँ तो चप्पल, डब्बू, नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी है, हाथ में जो बेलन, है वो फेंको। हाँ सब। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से पाला गया है। और एक आँख की नज़र, वो डर बस रहता है। पापा ने अगर देख लिया कि ऐसे, तो फिर हम नीचे बहुत रिस्पेक्टफुल वाला डर था, रिस्पेक्ट वाला कि इज्जत। और वही आज भी मैं बच्चों को, सर एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द अपब्रिंगिंग। जो ओके, हमारे माँ बाप ने हमें जैसे पाला, हमने वही अपने माँ बाप अब अपने बच्चों को दे दिया। ठीक है। आप इतना कुछ कर रहे हैं, एज आई मेंशन यू आर ए राइटर, डायरेक्टर एंड आई पॉडकास्टर डायरेक्टेड वन शॉर्ट एंड फिल्म। एक ऑथर भी, ऑफिशियल ऑथर भी बन चुके हैं आप। कौन सी एक चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और एनर्जाइज करती है कि एवरी सिंगल डे आप उठते हैं और अपने काम को करती हैं? That I have to keep doing. I'm not proving anything to anybody. Done, dusted. मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। और जो चीज़ मुझे खुशी देती है, अभी मुझे अगर एक्टिंग खुशी दे रही है तो मैं एक्टिंग कर रही कोई हूँ। एक मोटिवेशन होगा ना, करते जाना है मुझे। I'm not going to मतलब कीप stop. गोइंग। Yeah, keep going is my motive. I'm not going to stop till the time I am stopped by the divine. I will not stop. हमारा जर्नी रहा है, 90s में बॉर्न हूँ मैं, तो जब स्कूल्स में थे तो फ़ोन उस समय आया था, जी। तो उसमें नोकिया 2112 जो वाइट वाला फ़ोन आता है, उस तरह के फ़ोन्स को ऑपरेट करता था मैं। तो उस समय जो हमारे सर्कल्स हुआ करते थे, कोई ना कोई किसी न किसी को लाइक करता था और उसकी तरह बनना चाहता था जब मैं स्कूल में था, राइट? हर किसी का, मेरा पॉइंट ये है कि हर किसी का एक मेंटर होता है या आइडियल होता है जिससे इंस्पायर होते हैं लोग और उसकी तरह बनना चाहते हैं। आपका कोई इंस्पिरेशन है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं या जिनकी जैसा काम करना चाहती हो आप? तरह और जैसा तो नहीं, लेकिन जो बनना चाहती थी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन डिफेंस। हाँ, तो ज़रूरत था, तो बन ही जाना था आपको। हाँ, तो वो लाइफ का ट्विस्ट वही था, शादी। अच्छा। आप मुझे रेगरेट पूछ रहे थे, तो वो ऊपर वाला भी आपको देखता है ना कि तेरे कितने एफर्ट्स थे कि मैं तुझे, फिर वो भी है कि तू अभी ठीक है, तू मतलब बोल रही तुझे ये चाहिए, लेकिन मेरा प्लान तेरे लिए ये है। एंड व्हाट बेटर प्लान उनका जो है, हमारा तो नहीं हो सकता। तो मैंने अपना एफर्ट जो है ना, जो अपनी तरफ का जो पार्ट है, उस पर कोई कोताही नहीं की है, वो मैं लगी रही। एंड देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ कंसिस्टेंसी दैट इज़ ब्रॉट मी हियर। मुझे जो तानों की बात कर रहे थे, वो मैं घर की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बाहर बाहर वालों में की बता रही हूँ कि मैं जब अपनी डिग्रीज और अपनी ये सारी चीज़ें बताती थी, तो लोग खुश होने के बजाय मुझे बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज ने कहा, ओह यू दिस, यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो आई यूज्ड टू से, तो क्या करूँ सर, आपको ये पपलू नहीं चाहिए? आई यूज्ड टू टेक दैट वे ना, इतनी पॉजिटिविटी थी। तो मैंने कहा अब तो मैं तभी मिलूंगी आपसे, मार्क माई वर्ड्स, आई मीन आई एम सेइंग दिस। ये जो मुझे जानते हैं वो ये किस्सा भी जानते हैं। हाँ, कुछ 3 से 4 साल के बाद एक वैकेंसी आती है, मुझे नहीं जाना था बट मैं गई थी, और वही थे। अब उनका प्रमोशन हो गया था, वो थे। एंड देन आई सैट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी, बट जो भी। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, ओ माई गॉड, आई तो डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कीप यू एज। मैंने कहा, सर डू यू रिमेंबर मी? तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा, सर आज से 4 साल 3-4 साल पहले मैं ही आई थी आपके पास, जिसको आपने क्लियर नहीं किया था इंटरव्यू में, बिकॉज यू सेड दैट आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ही वॉज शॉक्ड। एंड दैट टाइम मैंने अपना इंडिया टुडे से टीवी एंकरिंग का कोर्स करके, पुणे प्रसून वाजपेयी वॉज माई मेंटोर, वहाँ से करके आई थी। एंड देन वो सकपका गए, आई लेफ्ट द ऑफिस। दूसरे दिन पीएन आ रहा है, उनके ऑफिस से फ़ोन आ रहा है कि प्लीज़ ज्वाइन अस। मैंने कहा,
अब तो नहीं आने की, मैं तो सिर्फ दिखाने आई थी कि तूने इस पपलू को उस समय यूज नहीं किया, जबकि पपलू मेक्स यू विन द गेम। ओह ट्रम्प भाई, कार्ड बन के आई थी इस बार तो मैं। ठीक तो है। एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि 20 इयर्स में ही आपकी शादी हो गई थी, 18-20 एज में आप थे, पर आज आपको उस श्वेता को जो 18 इयर्स की है उसको कोई एडवाइस देना है, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जिसको जिया है आपने, तो एक एडवाइस क्या देंगे उनको उसको? स्टे द वे यू आर, आई मीन यू आर अ जेम, यू आर अ ट्रू सोल। इससे इस पोल तक के मैंने तुझे देख लिया है, अच्छा हुआ तू बदली नहीं। और बदली नहीं, सच्ची थी, इसीलिए तेरे साथ सब कुछ अच्छा। अब एक जर्नी है, डेस्टिनी थी मेरी। सोना भी जल जल के तप तप के सोना बनता है। वैसे भी पास्ट जो है ना, अगर आप उसको बुरा बोल रहे हो तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। बुरा नहीं कहती मैं, इट्स अ लर्निंग। हाँ, क्योंकि पास्ट से जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको, जो भी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया है, जो भी झेला है, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट आपको बताता है जो पोजीशन पे आप हैं। या कि अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, अपनी बात को इतनी मजबूती से रख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट का जो चीज़ें आपके साथ हुआ है उसकी वजह से आप कर पा रहे हो। अगर वो होता नहीं तो आप ऐसे होते नहीं। बिल्कुल, मैं तो थैंक्स हाँ कर रही हूँ ना। हाँ हाँ। मेरा एक्नॉलेजमेंट में थैंक्स किया है हम्म। उन सब लोगों को जो मेरे मोटिवेशनल फैक्टर हैं। लोग आपसे हम्म पूछते हैं ना कि आप ऐसा क्या हुआ या कौन आपके पीछे, ये वो, तो यही लोग हम्म, हैं। और थैंक यू कर रही हूँ, और हर चीज़ बोल के क्यों दिखाऊं। ठीक है। आप एक एक्ट्रेस हैं, आपने लव आजकल 2 और मोस्ट जैसे फिल्म में काम किया है। कोई यादें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो सेट का? हाँ, बहुत सुंदर याद है। सबसे बड़ी बात तो इम्तियाज अली साहब के साथ तो इट्स 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 यूनिवर्सिटी, इट्स अ होल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है। हम्म क्या इंसान है वो, तो खुदा के बंदे हैं। बहुत सीखा है उनसे। सहजता, एक मेल, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम्म सहज आप औरत को, फीमेल्स को बोलते हैं कि हम्म उनके स्वभाव में। इम्तियाज सर सच पोलाइट, सच प्यार से बात करने वाला इंसान। वो आपको डांटेंगे भी ना तो आपको नहीं लगेगा कि वो डांट रहे हैं, मतलब आपको अच्छा। सिखाएंगे, समझाएंगे। मैं अपनी बात करी उनके साथ, वो करते होंगे तो मुझे मुझे नहीं लगता कि वैसा करते होंगे। ही इज़ नॉट अ हार्श स्पोकन पर्सन। और इतनी नॉलेज उनको अपनी चीज़ की कि आप ना वो स्टोरी टेलर हैं। यू आर गोइंग टू सिट लाइक दैट एंड यू विल बी फ्लोटिंग। तो ये इतना खूबसूरत पल मेरे लिए तो बहुत बड़ी, आफ्टर मुगल आज़म फ़िरोज़ अब्बास खां साहब के बाद हम्म जो मेरे अगले गुरु जिनको मैं मानती हूँ, हम्म इम्तियाज सर। मूसो में तो मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही थी। एक्चुअली वो पूरी हम्म फिल्म ही मतलब एक लर्निंग थी। इतना बड़े कास्ट थे मुझे। सी आई सूरज सर, मेरे ना आई ऑलवेज लव माई वर्क। तो मेरे लिए हम्म, कोई एक चीज़ निकालना कि दैट मोमेंट इज वॉज वेरी स्पेशल। एवरीथिंग व्हेन आई वर्क इज स्पेशल फॉर मी। आई लव माई वर्क, आई लव वॉट एवर आई डू, आई लव इट। आप मुझसे झूठा काम करवा नहीं सकते, मैं झूठा काम कर नहीं सकती। आप दिख जाएगा कि इसका मन नहीं है। ओके। आपने बोला कि आप महादेव जी को मानते हैं। क्या चीज़ है या क्या ऐसी बातें हैं या क्या चीज़ें सुनी है महादेव जी के बारे में जो आपको बहुत पसंद है? अब ये बचपना ना लगे, बट इज वेरी क्यूट। मगन रहते हैं इसलिए। मगन रहते हैं, मैं भी वैसी हूँ। धुन चढ़ जाती है ना, हाँ। वो धुन चढ़ जाती है मुझे। जैसे मेरा बज़्म दास्तान एक मेरा ब्रांड है, विच इज़ अ म्यूज़िकल स्टोरी टेलिंग स्पेक्टेकल। सो आई एम अ स्टोरी टेलर। तो उसमें कहानियाँ पढ़ती हूँ मैं, मेरे उर्दू और पश्तो के, अरबी के शेर पढ़ती हूँ जो लिखे हुए हैं खुद के, और अजीम शख्सियत हैं उनके भी, और गाने भी होते हैं। तो हम एक कोई वो लग जाती है धुन ना, वैसी वाली धुन, वो उसी उसी में रह पसंद है मुझे रहना। मुझे अपने आसपास भी, यहाँ मैं जो अभी स्टूडियो में हूँ ना, तो ये जो एनर्जी है ना वो डेवलप कर लिया अब। अभी इसी पे खेल रही हूँ मैं, मुझे हम्म मज़ा आ रहा है। अब आप मुझे 2 घंटे और बैठा लो तो भी मैं ऐसी रहूँगी, मतलब आई एम प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। सो आई एम, शिव इज़ लाइक दैट व्हेन। ठीक है। आप भक्त हैं शिव जी के, मैं भी उसी में से एक हूँ। ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे अगर एक गाना बज जाए शिव जी का, तो व्हाट यू विल डू?
क्या रहता है, पोस्चर क्या रहता है बैठने, क्या करते हैं आप? नहीं, मेरे टिकती नहीं हुई अब, बहुत देर से मुझे देख रहा, मेरा पैर हिलता रहेगा, मेरी ये टिकता नहीं है, मतलब वो एनर्जी फ्लो ऐसी है। इस तरह फॉर्मल बैठोगे आप, सॉन्ग बजेगा तो? ना ना, करके दिखाऊं आपको? वो तो चौकड़ी उड़ जाएगी, फिर मैं आई एम नॉट लाइक दिस, मैं बहुत इनफॉर्मल हो जाऊंगी। Yeah, my boys they don't live with me here. They हाँ, are तो studying outside, they're हाँ, working outside. तो घर में तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो हम्म, मुझे कौन देख रहा है, या देखे भी तो हम्म, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा ऑन रहता है, और आई एम इन माई ओन कंफर्ट जोन, और मैं मग्न होती हूँ, और मेरा एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि मेरा बाप भी ऐसा ही है, हम्म, तो उनने 2 पैग लगा लेने, हम्म, रात को फ़ोन होता है, मतलब 8 बजे के बाद, फिर वो सूफी का जो भी आप हम्म। सोच सकते हैं लेवल, अच्छा। वो और हम, मैं नहीं पी रही हूँ, बट वो और हम, तो आप सोचिए कि हमारी एक नॉन और एक अल्कोहल में क्या कनेक्शन और क्या समा होता है। वी आर लाइक दैट, तो हम घर में यही करते हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब लोग आके जब तक बंद ना करा फिर बंद नहीं होता। अरे बस करो, ऐसे होता है। कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है एंड लोगों को प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, और रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, यही लाइफ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो आपको लोगों से होती है वैसा होता ही नहीं है, अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप डिसाइड भी कर लिया आपके अच्छे से ही बात करना है उससे, वो निकलेगा ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि हर कोई इंसान जो है किसी ना किसी से अटैच्ड होता है बहुत ज़्यादा, राइट? कोई एक पर्सन होता है जिससे सारी बातें होती है, हम्म, फ्रेंड हो गया, फैमिली में कोई हो गया, पेरेंट्स हो गए, या जीवन साथी हो गया। श्वेता जी के लिए एक बंदा वो कौन है, या वन पर्सन कौन है? एक ही बता, फंस गई मैं यहाँ पे, मैंने अभी तो थोड़ी दो देर, बता दो। my boys are first point of contact. They know in and out of their हर एक mother. चीज़। कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो उनको नहीं पता है। आप कभी अकेले में मेरे अलावा जब उनसे मुलाकात करें, आप कोई सवाल पूछें और उसके बाद आप मेरे पास आएँ, तो हमारे जवाब एक जैसे होंगे। उनको भी वो भी पता होगा मुझे। आप कितना कोर तक जाएंगे पूछने, और कौन सी हद तक जाएंगे, दे नो एवरीथिंग। एंड माय फादर, these two entities are there in my life, those who know in and out my life। जो कुछ राय लेनी है तो पापा, और अब वो आ गई है कंडीशन एंड स्टेटस जहाँ माय बॉयज़ आर, मेरा छोटा बॉय सन इज़ माय मम्मी, एंड माय एल्डर सन इज़ माय पापा। अभी मैंने कह दिया 20 साल मैंने तुम्हें पाला, अब तुम मुझे पालोगे। इट इज़ नॉट मॉनेटरी पालना बोल रही हूँ, हम्म, अब तुम मेरी देखभाल करोगे, और तो हम्म। आई डोंट, बहुत जैसे जगह पे वो डिसाइड करेंगे कि माँ ये ठीक है नहीं है। अब वही उनको ही दे दिया। तो जैसे कि अपने आपके बच्चे जो है आपको संभाल रहे हैं एंड दे आर केयरिंग अ लॉट अबाउट यू, कि आप क्या करते हो डेली बेसिस पे, क्या नहीं करते हो। बच्चों में क्या होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत, मतलब नेक्स्ट मोमेंट क्या स्टेप लेने वाली हूँ, दे एंटिसिपेट, दे नो मी सो वेल, दे नो मी सो वेल। उसका एक रीज़न है, मैंने ना कोई अपने आप को बदला नहीं, बदला एज इन कि जो मैं हूँ, मैं अपने बच्चों के सामने भी वैसी हूँ, और मैं बच्चा ही हूँ उनके सामने, और अपने माँ बाप, अपने पापा के सामने भी वही हूँ, कोई मतलब। एक मोमेंट बता सकते हैं जो बहुत खूबसूरत था और आपके हार्ट को टच कर गया हो, आपके बच्चों की वजह से कुछ ऐसा हुआ हो? मेरी लाइफ का मोमेंट वो तो बेस्ट मोमेंट तो मैंने, मतलब व्हेन दे केम इन माय लाइफ, और उनको टच दिस, ये जो अभी कल हुआ है, बाकी तो दे आर वेरी ओके विथ एवरीथिंग, क्योंकि वो सब होता ही रहता है, उनको मालूम ही है मम्मी करती रहती है सब कुछ। येस्टरडे आई बिकेम एन ऑफिशियल ऑथर, हम्म, तो मैंने उनको कहा, ये लो, बस एक ये चीज़ बची थी जो तुम्हारी माँ ने नहीं की थी, ये भी हम्म, करके दिखा दिया। तो दे वर रियली प्राउड ऑफ मी, एंड वर्ल्ड बुक फेयर पे लॉन्च हो रही है किताब,
एक बात क्लियर है सूरज जी, जो हम कहते हैं ना, हम अपने माँ बाप का सर हमेशा ऊंचा रखेंगे, नीचे माँ बाप का तो अभी हो गया, मतलब है, ज़िंदगी भर रहेगा। बट मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों की आंखें और सर हमेशा ऊंचा रखेगी। मैं रखूँगी, वो तो उनका तो फ़र्ज़ है, वो करेंगे, बट मैं रखूँगी। मैं कोई ऐसा मोमेंट या अपनी लाइफ का कोई ऐसा सिचुएशन जिससे कि मेरे बच्चों को आंख नीची करनी पड़ जाए, उस दिन मैं ख़त्म। दिस इज़ डन एंड डस्टेड। तो मैं जो करती हूँ, उस जहन में वो ख्याल रख के करती हूँ कि मेरे माँ बाप को का तो ऑफ कोर्स मैं सर नीचे नहीं होने दूंगी, लेकिन अब मेरी जो पुश्त है, वो जो मेरी आगे आने वाली है, चल रही है, व्हेन आई एम द आइडल टू देम, आई एम कीपिंग बेंचमार्क्स एंड माइलस्टोन्स क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनका कॉलर, जब वो 100 लोगों के बीच में बैठे हैं और कि तुम्हारी माँ तो ऐसे, तो दे शुड बी प्राउड ऑफ। ये सिर्फ ज़बान से कहने वाली चीज़ नहीं है, करके भी दिखाना है, तो वो मैंने करके दिखाया। एंड आई wrote it to them. छोटा वाला is अभी with me because I have not been keeping well since a month, and बड़ा वाला just left from here for his work. So I just wrote it कि just तू चला गया और तेरे बाद ही आया, so I wrote it कि I did it Jishan, I did it Sharaj. So this is अमेजिंग। जैसे आपने बोला कि मेरा जो फ़र्ज़ है मैं करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसे प्राउड फील हो। दूसरी साइड में आके बोलूँगा कि अभी जो भी चीज़ें आपने बोली है, अगर ये आपके बेटे तक जाएगी तो उसे क्या फील होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। या अभी हाँ। जो मेरी पिछले 1 सवा महीने से काफ़ी हालत ख़राब रही है, तो माई चिल्ड्रन वर टेकिंग केयर ऑफ़ मी एज इफ़ एक माँ अपने पैदा हुए बच्चे को जिस तरह से संभालती है। एंड देन दे सॉ माई रूटीन, तो देन दे से काम से घर, घर से काम, यू लिव इन सच अ ब्यूटिफुल एरिया, यू हैव सच ब्यूटिफुल पीपल हेयर, सिवाय काम के कुछ और ज़िंदगी में क्यों नहीं है आपके? तो मैंने कहा मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मेरी ज़िंदगी तो आप लोग ही हैं, जो भी है। हम्म। इफ़ आई नीड समथिंग आई वॉन्ट, यू नो, आई आस्क यू। तो दे से नो, नाउ लिसन टू अस। मैं बहुत घर गुस्सू इंसान हूँ, मुझे घर से निकलना पसंद नहीं है, मेरे को जो भी करना है सब कुछ घर में ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महीने में 15 दिन में फर्स्ट 15 डेज या जो भी है, तो आप चाहे फ्लॉप फिल्म हो चाहे जो फिल्म हो, एक तो हम्म। पहले आप पिक्चर देखने जाएं, हम्म। आर्टिस्ट हैं आप, यू शुड गो। हम्म। मैं जानती हूँ वो कह रहे हैं कि हम्म। आप बाहर निकलो, बाहर खाना खाइए महीने में 2 बार। मेरा कैलेंडर सेट हुआ है, मैंने हम्म। कहा मैं बाहर तो नहीं खा सकती ना, मैं खाती हूँ, हम्म। तो जो बाहर बाहर का है वो मेरे को कर देती है। हम्म। कहता है अब आपको हम कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू कॉल यू ऑन डेट्स, इफ़ यू डोंट कॉल, इफ़ यू वी डू नॉट सी यू आउट ऑन दोज डेट्स, हम्म। फिर आप हमसे बात मत करना, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, वी वांट यू टू बाहर निकलो, दोस्त हैं आपके, मिलिए जाके, अच्छा फील करोगी। ऐसा अच्छा बोले कि मतलब इट्स अ टास्क फॉर मी, आई डोंट लाइक, इट इज़ नॉट कि लाइक अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं ना, तो जिससे वाइब जम जाती है फिर तो हमारी गप्पे चलती है। बट सबके साथ एनर्जीज शेयर करके, और आपकी एनर्जी, मतलब उस इंसान की एनर्जी अपने साथ नहीं लाके उस नेगेटिविटी को जी सकती, बहुत जी लिया है ना, तो आई एम इन आई कुकून, मैं सिर्फ उन लोगों से मिलना और बैठना उनके साथ पसंद करती हूँ, या वक्त बिताना जिनके साथ मुझे मज़ा आता है, और ऐसे भी एनर्जी मैच ही नहीं करता है हर सबसे, किसी से नहीं। क्योंकि अगर आप बातें कुछ कर रहे हो तो उन्हें लगेगा क्या कर रहा है एंड यार। सर मेरे पास बहुत है काम करने के लिए, आई कीप क्रिएटिंग ऑल वन ऑफ द अदर थिंग्स, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन, मुझे नहीं ज़रूरत है। अमेजिंग। उम्मीद आ जाती है, वो मुझे नहीं चाहिए। आप एक ऑथर भी हैं जो रिसेंटली बने हैं, जी। एंड आप बहुत रिसेंटली आप लॉन्च करने वाले हैं अपने बुक को भी। आपके लाइफ का एक्सपीरियंस तो मैंने सुना, घर का भी बाहर का भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो कर रहे हैं और जो पास्ट में अपने अपने घर में जिया है लाइफ। कहते हैं कि एक राइटर जब लिखता है तो अपनी ज़िंदगी को पिरोता है हम्म। पेन से, एक कॉपी पे। जो बुक लिखा है आपने, बुक का नाम क्या है और किस बारे में है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, तो बुक का टाइटल जो है वो है स्टॉर्म टू स्टिलनेस। अब हम्म। आपको इस लाइन से समझ में आ गया कि हम्म। स्टॉर्म से स्टिलनेस। आप ही हैं वो। आपका बिल्कुल सही कैरेक्टर बोला ही आपने, उसमें। तो शीशा देख लिया मैंने, और जिस दिन शीशा इंसान देख लेता है ना और अपने आप को देख लेता है, करेक्ट। तो फिर आप सच्चा जीना शुरू करते हैं। सो एब्सोल्युटली। ये जो किताब है ये अनबाउंड
स्क्रिप्ट पब्लिशर्स हैं, उन्होंने पब्लिश की है इसको, और 11 तारीख को इसका लॉन्च है वर्ल्ड बुक फेयर में। ग्रेट। इसकी एक टैगलाइन है, स्टॉर्म टू स्टिलनेस इज द टाइटल, टैगलाइन इज द काम दैट वी कैरी। हम अंदर शांति और साइलेंस और काम को लेके चल रहे हैं, वही शिव और भैरव और रुद्र, लेकिन हम कभी उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। वी नेवर एक्नॉलेज। हम जाते हैं एक्नॉलेज करने आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट ऑफेंसिव, वो नहीं है, मैं खुद भी करती हूँ। हम पहाड़ों में चले जाते हैं, हम ऐसी अकेले जगह में चले जाते हैं, हम साइलेंस ढूंढ रहे हैं। ये क्यों? उसके बाद आके फिर आते हो ना दुनियादारी में, तो फिर केओस में आते हो। सो मैंने अपनी लाइफ में, जो मुझे लोग बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन का जो जवाब है, ये उन सब लोगों को भी जा रहा है जो ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि वाई आर यू अलोन, वाई डू यू लिव अलोन, वाई ऑलवेज यू आर कटा कटा। नो, आई एम नॉट कटा कटा। आई हैव गॉटन माई सोलास, आई हैव गॉटन माई, आई लव माई सॉलिट्यूड। मुझे अकेलापन इज़ नॉट नेगेटिव फॉर मी। मैंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया हुआ है, टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स। अब मैं इतनी अल्फा वुमेन के हिसाब से बन चुकी हूँ कि अब मुझे आप हैं, कितने दिन हैं, आके चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने इस किताब में ये लिखा है, जिसमें मैंने किसी को भाषण या प्रीचिंग नहीं की है, नो टीचिंग। इसमें मैंने अपनी कहानी तो लिखी है, जो भी रोलर कोस्टर्स रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस जो मैंने अपनाए और मुझे फ़ायदे हुए, और मेरे साथ जैसे अगर आप हैं मेरी लाइफ में, मैम हैं, सर हैं, या और भी उनकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की, और उन्होंने वो किया तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब भी उस पर डाला है। तो लेकिन क्योंकि मैं वैदिक फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और गीता और मृत्युंजय मेरे खून में है, मतलब आई नो, आई टेक लाइफ अलॉन्ग विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू गीता। तो वो मैंने थोड़ा न्यूरो साइंस, मतलब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ विथ वेदा, तो एंशिएंट विजडम को मैंने जोड़ के उसका थोड़ा वो समझाने के लिए किया है कि कोई भी इंसान, ह्यूमन माइंड नीड्स रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं आपको कोई सवाल जटिल है तो उसका सीधा आंसर इसके थ्रू भी दे रही हूँ विथ माई ओन एक्सपीरियंसेस। तो जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे और आपको इजीली समझ आए और कॉम्प्रिहेंड करे। इट्स अ वेरी सिंपल बिंज रीड किताब, 120 पेजेस की है। मतलब यहाँ से बैंड्रा जाएंगे, किताब खत्म। अच्छा। हाँ, मतलब कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी नहीं है। अगर मैं अपने पिताजी के साथ वॉक कर रही हूँ तो भी एक स्टोरी होगी, मतलब XYZ के साथ बात कर रही हूँ, उसमें क्या स्टॉर्म चल रहा है। सो वो सारी वर्ल्डली चीज़ें और अंदरूनी चीज़ें। तो बेसिकली उसका ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मोमेंट में ही आपको वो मिल जाएगा जो आप पहाड़ों में और नदियों में और इन दुनिया जहान की रिट्रीट्स में ढूंढने जाते हैं। नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो, बिकॉज अभी तक जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि लाइफ पार्टनर होनी चाहिए लाइफ में, जी। तो लाइफ ब्यूटीफुल बनी रहती है। क्या चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो और यू आर हैप्पी विद दैट, एंड आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है? उन औरतों की साइड से बोल रहा हूँ कि जो अकेले रहती हैं, क्या एक चीज़ है जो उनको स्ट्रांग बनाती है, जो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो अकेली हैं? विल पावर। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। मुझे तोड़िए आप। पहले तो सर देखिए, बात यह है कि एक्सेप्टेंस की बात है, मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। आपका सवाल का, मैं अपना जो ज़िंदगी का मेरा प्लान है, आई डू नॉट, ऊपर वाले का क्या प्लान है वो बताती हूँ। मैं कुछ साल और काम करना चाहती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ 40-50-100 एनिमल लवर हूँ मैं, वो डॉग्स का फार्म स्टार्ट करना है, और मुझे उनकी सेवा करनी है। बहुत प्राणी जो हम हैं ना, जो इंसान, उनकी मैंने बहुत सेवा कर ली है। और हमारी जो चारू लैंग्वेज में घंटा, मुझे उम्मीद थी तब भी, उम्मीद नहीं थी भी से भी, मुझे कुछ उससे हासिल नहीं हुआ है। मतलब मैं तकलीफ़ में ही थी। तो मुझे उनकी मदद करनी है जो सही में मदद चाहते हैं, दे आर एनिमल्स, एंड मैं प्राणियों पे अपना पूरा रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई एम गोइंग टू डेडिकेट। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज जो आपने फेस किया है, जी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को,
बट जिस तरीके से आप जवाब दे रही हैं उससे बहुत कुछ जाहिर हो रहा है। बुरे एक्सपीरियंसेस सबके लाइफ में होते हैं, बट जिस तरीके से आप जवाब दे रही हैं ये लग रहा है जैसे कि आपको उम्मीद ही टूट चुकी है नहीं एक नहीं, ह्यूमन से। उम्मीद उम्मीद टूटी नहीं है, उम्मीद है नहीं, मुझे डू यू उम्मीद रखी नहीं बिलीव है। कि अच्छे लोग भी हैं? हाँ हाँ ये आपको मिले नहीं हैं? बिकॉज आपका जवाब से हाँ, तो ये लग रहा है कि आपको मिले ही नहीं हैं अच्छे लोग। यू राइट। एंड मे बी या मैंने फिर सही लोगों की आपके, पहचान नहीं की। हाँ, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे बिलोंग करती हैं उस लेवल का लोग आपसे या आपके साथ नहीं है या फिर मिले नहीं हैं। जो मिले हैं वो जस्ट अपोजिट है आपके लाइफ को, इसलिए आप इतने तकलीफ में हो, चाहे इतने परेशानी में हो आप। माई चॉइसेस वर नॉट राइट। आई अगेन से आई एम नॉट, आई कैन नॉट एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग अदर्स। ऐसे की जगह चार मेरी तरफ है ना, वो पूरी मैं अपनी तरफ ही कर रही हूँ। माई So you are चॉइस। blaming yourself. यस। You're not blaming the situation what happened नो in past. नो नो, वाई आई क्रिएटेड दैट सिचुएशन चूजिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। Hmm. मैं क्यों, मैंने अब अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरा जवाब क्या था, अगर आप सही रहेंगे तो आपको कौन माइका लाल परेशान कर लेगा। आपको पता है सारा जग ऐसा है ना। Hmm. तो ये सिचुएशन तो इधर भी है ना, इस मामले में भी तो ये बात बनती है, लागू होती है कि पर मेरी चॉइस सही नहीं है तो मैं किसी को क्यों ब्लेम करूँगी। मैं जिनसे टकरी हूँ, जिनसे भी मेरी मुलाकातें हुई हैं या मैं जिनसे भी मेरा राब्ता रहा है, कोई भी सही नहीं था। और ये सही मैं उनकी पर्सपेक्टिव से, मैं अपने से बात कर रही हूँ कि मैं बहाव में आई, मैं दिल साफ, हमेशा सोचना कि सारी दुनिया ही सही होती है। अब ठोकर लगी तो अब अकल आई ना। अब हो सकता फिर मैं वो करूं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेचर ऐसा है कि मैं सबकी मदद करना पसंद करती हूँ। तो पर वैसा नहीं करूँगी। तो ये बात मेरे अपने बहुत कुछ ख़ास लोगों के साथ भी बैठ के हुई है कि व्हाई डोंट यू गो आउट। अदर फ्रेंड्स ऑल्सो से व्हाई डोंट यू कम, दे कीप कॉलिंग मी, कम कम, तो मैं नहीं आना चाहती थी। तो अब इसका सवाल का जवाब मैंने उनको ये दिया कि नाउ आई नो माई सेल्फ, कि अगर ज़्यादा तुम्हारे साथ उठूँ बैठूँ, तुम्हारे मतलब बातचीत हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, नॉट इन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, एक आ जाता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अरे यार इसके पास घड़ी नहीं है यार, तो अगले महीने ना मैं थोड़ा सा बजा इसको घड़ी ले दूँगी। मतलब एक बात बता रही हूँ, समझ, एग्जाम्पल। हाँ हाँ। तो अब मुझे नहीं करना है, तेरा वक्त सुधारने के लिए मेरा वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ मैं खराब हो चुकी हूँ। तो मुझे अब ना अपने आप को और अपनी सोल को भी तकलीफ नहीं देना है। तो मैं बोल रही हूँ भाई, तुझे तेरे बारे में पता लग गया है ना, अभी जय श्री राम करो और चुपचाप जो हो, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। लव योर सेल्फ, सो आई सेड कि आई एम गोइंग टू लव माई सेल्फ। और जो आगे यहाँ से खेले चले गए, उतना वक्त बिताया, अभी कोई कुछ नथिंग। I think I'm not the right person to advise anything, but एक बिलीफ जो मेरा है, आई वुड लव टू कीप हियर, बिकॉज क्या है ना कि फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लोग हैं तभी है वो, पर लोग नहीं रहेंगे वो भी नहीं रहेगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, गुस्सा हाँ भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो लाइफ की जो भी चीज़ें मिलती है आपको, जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है, तो लोगों की वजह से है, राइट। यप। तो उसकी वजह से जो पास में एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से चीज़ें छोड़ देना या ये कहना कि मूव ऑन कर जाते हैं लाइफ में, अगेन मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ अगेन, जी। बट एज यू मेंशन कीप गोइंग। तो अगर बुरे लोग आए थे लाइफ में, ट्रस्ट मी, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं नहीं है। जिनसे आपका वाइब मैच करेगा। हाँ। यू विल फील दैट कि ये बंदा है यार, इसके साथ हम समय स्पेंड कर सकते हैं, जिनसे बातें कर सकते हैं। मे बी काउंट में कम है, लेकिन उसकी वजह से ज़िंदगी तो नहीं छोड़ सकते ना। यू सेड कि अच्छे लोग हैं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे लोग नहीं आए या अच्छे लोग नहीं मिले। मैंने कहा मेरी जो ये जो जो आप सुन रहे हैं मुझे, वो उन लोगों की वजह से हुआ। मैं उनको रीज़न नहीं ठहराती, क्योंकि फॉल्ट मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैंने क्यों ट्रस्ट इनिशिएट किया। करके ट्रस्ट किया, फेथ किया, इतना ब्लाइंड फेथ क्यों कर लिया। सो इफ़ आई वॉन्ट टू यू नो मूव ऑन, जो हम कहते हैं,
मुझे मेरी फैमिली में ही अच्छे लोग चाहिए, मुझे मेरी फैमिली में से ही किसी से बात करनी है, मुझे मेरी अपने ही लोगों से करना है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक सो किसी मैं और स्ट्रेच कंप्लीट करना हूँ, चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पर्याप्त जिसको बोलते हैं ना, हम्म। तो मैं खुद में भी बहुत पर्याप्त हूँ, जो सब होते हैं, पर मैं हम्म। अब एक्नॉलेज कर रही हूँ। ओके, नहीं मैं समझ गया, बिकॉज मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं था बताने का, जी जी एज जी। आई सेड कि मैं कोई नहीं हूँ कि मैं एडवाइस दे सकता हूँ। बिल्कुल मैंने अपने फ्रेंड। वर्ड को रखा जो मुझे अच्छा लगा, राइट। अगेन वो वर्ड रखने का रीज़न भी था, जो भी मैंने लाइन्स बोली हैं वो रीज़न ये था बिकॉज मैंने जो अभी नोटिस किया है, स्माइल नहीं थी चेहरे पे, यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, जब आंसर्स दे रहे थे तो गुस्सा दिख रहा था। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज लोग हैं तो गुस्सा है, लोग हैं तो फ्रस्ट्रेशन दोज है। पीपल डिजर्व दिस एक्सप्रेशन। हाँ। अदा तो सर उसी को कहते हैं, तो मैं अपनी अदा बरकरार रखना चाहती हूँ। अगर तुमसे गिला शिकवा कर लिया, तो तुम्हें इतनी एनर्जी और तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस, इतना तूल देके मैं खुदा ना बना दूँ? क्यों बनाऊँ? खुदा तो मैं हूँ अपनी। अभी वो चैप्टर्स वहीं क्लोज करती है सर। आई विल नेवर स्पीक, आई विल नेवर से एनीथिंग टू एनीबडी। आई डोंट वांट। आई हैव कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, जो मैं अपने ऊपर उसका बीड़ा उठाती हूँ कि ये मैंने किया है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती कि मेरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हुई तो तेरे कारण हुई तेरे कारण, लेकिन वो तेरा कर्म, तेरा धर्म। मैंने जो करना था अपना बेड़ा गर्क, वो मैंने खुद किया है। ये कौन लेता है जिम्मेदारी? मैं लेती हूँ। और मेरी ये जो सोच है, ये कोविड के से थोड़ा पहले से लेके अब तक टोटली चेंज हो चुकी है। I do not expect anything from anybody. I only expect, only question, only answer to myself. इससे अलावा जो शिव की बात कर रहे हैं ना, वो बस इधर ही। मैं कोई फ्रस्ट्रेशन पे नहीं हूँ, ये तो बात ये है कि ये एक ऐसी जगह, यहाँ एक ऐसी वाइब और एनर्जी आई, और आपने भी जो रेस्पॉन्ड और आपने जो रेसिप्रोकेट किया है, वो आपने मुझसे निकलवा लिया है, विच हार्डली हैपन्स। दिस इज़ नॉट, इट इज़ वेरी रेयर, दिस नेवर हैपन्स। क्योंकि मुझे लोग मेरे, जब मैं एज अ टीचर, प्रोफेसर या दूसरे काम भी, तो सब ये कहते हैं श्वेता को कोई तकलीफ है क्या, हो भी सकती है क्या, ये तो हंसती खेलती रहती है, इसको क्या ज़िंदगी में तकलीफ होगी? नहीं, मैं तो ऊपर से उतर के आई हूँ, मैं तो बिल्कुल अप्सरा हूँ, खुदा की भेजी हुई। मैं तो खुदा की भेजी हुई हूँ, ये तो मैं कहती हूँ। क्योंकि अगर आप उस तरह से देखें ना, अच्छी अच्छी बातें पेरिफेरी देखें ना, तो किस चीज़ की कमी है मुझे? अच्छे माँ बाप, अच्छा पढ़ाया, अच्छा बनाया। जो भी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, वो चुरा चुरा के फीचर्स, उनकी क्वालिटीज़ तो जीन्स में मैंने ले ली, थोड़ा सा मैंने काम कर लिया, अपने आप को और अच्छा बना लिया। सुंदर बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे घर में ब्याही भी थी, खुद अच्छा काम कर रही हूँ, इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड कौन हुआ? तो मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं, आई एम वेरी मच इनटू ग्रेटिफिकेशन टू ऊपर वाला। आप मेरी हर बात में और हर कंटेंट जो मैं लिखती हूँ, उसमें आप देखेंगे कि मैं सिर्फ शुक्राना करती हूँ। मेरा खुद का कुछ नहीं है, और किसी का भी नहीं होता। अब ऑब्वियसली अरे हाँ, हमारा ऐसे भी कुछ नहीं है यार, मैं तो सिर्फ यहाँ पे तो घमंड चंद करती दिनों नहीं। के मेहमान हैं बस हम बस लोग, वही हैं हम, और कभी भी चैनल ही निकल लेंगे। हैं। हम चैनल ही हैं, और ये जिस दिन आपको बात किसी इंसान को समझ में आ गई, तो वो मेरी स्टेट पे आएगा, हु विल से, लड़कियां हो या फीमेल्स हो, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। मेल्स का तो चलो ऑपोजिट जेंडर हो गया। मुझे कोविड में भर भर के डीएम आते थे, उसके पहले भी आते थे, पर ये वक्फा ऐसा था मेरी ज़िंदगी का, जो मुझे शायद ऊपर वाला भी लाके बता रहा था कि नाउ द टाइम हैज़ कम, यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे कहती थी कि इतना डिप्रेशन वाला टाइम है, इतने डिप्रेस हो रहे हैं आप हमको। आई वॉज सो मच इनटू मीडिया दैट टाइम, मैं बहुत लाइव करती थी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल चीज़, और कोई प्रिपरेशन पे नहीं, सिर्फ परफॉर्म करती। तो वो मुझे मैसेज करती रात के 1-1 1:30 बजे, ऑडियो भेज रही हैं, रो रही हैं। अभी मैं आपको शो के बाद आपको दिखाऊंगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप स्पेल बाउंड हो जाएंगे, जो हम यहाँ नहीं बात कर सकते। वो अट्रैक्ट होती थी कि मैम अब समझ में आया कि आप सुंदर क्यों हैं। तो मुझे लगता था अरे यार, रात के 1:30 क्या बोल रही है। तब उसने मुझे जो लिखी है ना चीज़ें, उसने कहा है कि जो आप सुंदर आदमी मेकअप और प्लास्टिक चीज़ों से और उनसे नहीं बनता, वो सीरत से बनता है। उसके अंदर जो लाइट है ना, वो आपके चेहरे पे आती है। वो लाइट किसकी आती है? जो ट्रू सोल हो, जिसके अंदर में झूठ नहीं, कपट नहीं, चालाकी नहीं, मलाल नहीं किसी चीज़ का,
वो आपका चेहरा झलकाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो. द मोमेंट आई हैड कम टू मीट यू, आप जब आप बैठे तो मैंने कहा आप बहुत पॉजिटिव है, आप भी बहुत पॉजिटिव है. आपका एक भी जेस्चर ऊपर नीचे होता तो मैं ऐसे करके खाना पूर्ति करती, आप बढ़िया बनाती पॉडकास्ट आपके साथ, पॉइंट्स वॉइंट देती और चले जाती. तो मुझे दिख रहा है ना, ये तो जीवन जी चुकी हूँ मैं. तो मैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, नंबर वन. आई एम नॉट इन एनी एंग्विश. मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ. वो था, हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ. मैं बहुत रजी हुई इंसान हूँ, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड हूँ. और जो कर रही हूँ ना, उससे मुझे भयंकर मज़ा आ रहा है. मचा के करना है आप. मुझे मुझे जो लिवर की प्रॉब्लम हुई अभी, आप, मैं थर्ड स्टेज में लिवर पे आके वापस आ रही हूँ. फोर्थ पे लिवर डैमेज होता है. आप इमेजिन करेंगे, जितने टेस्ट हो सकते थे दुनिया के सारे हो गए मुझे, मेरे. और मुझे डॉक्टर ऐसे हंस हंस के बोल रहा है, मैम मैं किधर से खोज के निकालूं कि आपको कुछ हुआ है. तो मैंने कहा तो फिर रिपोर्ट क्या बोल रही है? थर्ड स्टेज. तो इमेजिन करिए कि ये इंसान जो इतनी वर्कोहॉलिक, जिसको कभी दारू नहीं, कभी स्मोक नहीं, कभी कोई और नशा नहीं, सिर्फ एक नशा वो काम का और जो मैं करती हूँ, तो उसके कारण तो लीवर नहीं बढ़ा होगा ना. बोलने का मतलब ये है कि दिस इज ऑन रिकॉर्ड्स. आप कोकिला में आई एम ट्रीटेड, मेरा सर्जरी वहीं हुई है अभी. सो अनदर 5 years आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. 6 महीने अभी मुझे ऑब्जर्वेशन पे हूँ मैं. आपको कौन से ऐसे एंगल में पिछले 2 घंटे में दिखाई दिया है कि श्वेता कोई प्रॉब्लम है, या मैंने आपको मेंशन किया हो? ओके, आई एम रियली सॉरी. मेरा वो मतलब नहीं था. इफ यू आप फेल्ट, बताइए कि स्पेल नहीं. बोर्ड और स्पीचलेस कौन हुआ? नहीं, आई एम रियली सॉरी मानिए हार आप यहाँ बिकॉज पे. आई मेंशन ट्वाइस दैट यू आर लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड. और जिस तरीके से बात कर रही हैं, बेबाक बोलती हैं आप, तो उसमें मुझे समझना शायद मुश्किल हो गया कि यस, आप किस मूड में हैं. दिस इज द फाइट. मैंने आपको कहा कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हम्म. ऑफ वर्ड्स. इसलिए हम्म. कहते हैं कि, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, हम्म. ये सीख है और हम हर पल सीखते हैं कि एक बार तरकश से निकला तीर और ज़बान से निकला अल्फाज वापस नहीं आता, है ना. इसलिए बोलते हैं वो सोच समझ के बात करनी चाहिए. तो वो किसको लग रही है, कैसी चुप कितनी जा रही है, मैं आपकी बात अभी फिर नहीं कर रही हूँ. इस आपने मुझे जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो आप उस इंसान के साथ कर रहे हो जो शील्डेड है. अब आपकी बात से मुझे दुख बहुत. तकलीफ नहीं है. हाँ, समझ मुझे गया मैं. आपकी नहीं, मुझे किसी से नहीं है. Amazing. मुझे जहाँ अब वो पैरामीटर इज नॉट देयर, एंड वो सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि मैं उबरना बोलते हैं ना, मैं उबर चुकी हूँ. रुलाओगे रुला लो, हंसाओगे हंस, वो मैं मतलब क्या ही कर लोगे. अच्छा. वो बेबाकी वाला ही है सर. मेरे फादर ने हमको ये कहा था, झूठ नहीं बोलना ज़िंदगी में और डरना नहीं. वही मैं कर रही हूँ, जो मुझे मिला है, हम्म. बस दैट्स इट. ठीक है. आजकल जो जितने भी सेलेब्स को देखो आप, तो वो अपनी लाइफ को फ्लॉन्ट कर रहे हैं. कहाँ पे? तो सोशल मीडिया पे, कि आज यहाँ घूमने के लिए गए, ये गाड़ी खरीदी, इस तरह के घर में रह रहा हूँ. इवन कि फैमिली के साथ भी वो करते हैं. सोशल मीडिया पे भी आपका प्रेजेंस अच्छा खासा स्ट्रांग है. आप उसको किस तरीके से यूज़ करना पसंद करती हैं? डू यू डू द सेम थिंग? नो, आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल इंस्टा की बात करें हम, तो वो पहले मेरे लिए एंजॉयमेंट ही था, एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म. साधन. हाँ. तो बस कोविड पे ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसके पहले तो नहीं करती थी. कोविड में मैंने अपनी खूब सारी कविताएं और ये और वो दुनिया जहान क्या बना रही हूँ वो डालती थी, ऐसे क्या कविताएं बोल रही हूँ, शेर पढ़ रही हूँ. एंड नॉट द पर्सनल लाइफ, आई एम नॉट इनटू इट. लेकिन अब मैं थोड़ा सीरियस हूँ. सो ना आई हैव बाइफरकेटेड एंड डिवाइडेड माय वर्क, कि मैं एक्टिंग एंड जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो एक पेज चलता है मेरे बज़्म का, एक दूसरा पेज चलता है जिसमें पूरी खालस उर्दू और स्टोरी टेलिंग के बारे में, और एक सोल स्क्रिप्टेड बाय श्वेता जिसमें लॉजिकल रीजनिंग ऑफ धर्म एंड स्पिरिचुअलिज्म होता है. तो आई एम नाउ सीरियस. तो बट वो सिर्फ काम की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन. पर्सनल लाइफ आप फ्लॉन्ट करना पसंद नहीं करते. आप एक ऐसी महिला हैं जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ करती हैं, एक साथ मैनेज भी कर रही हैं आप. कौन सी एक चीज़ है आप में जो बहुत ही आप पे मतलब कि हावी हो चुकी है, कि सिर्फ आपको काम ही दिखता है, उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं? बिकॉज जब से आपने यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट किया, मुझे ये करने में मज़ा आता है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो खुद के एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं आप?
यही तो मेरा एन्जॉयमेंट है। वर्क एंजॉयमेंट कैसे हो सकता है क्योंकि यार? मैं उसे वर्क की तरह नहीं लेती हूँ ना। दैट्स माई पैशन एंड आई लव इट। व्हेन आई लव इट आई टेक इट एज माई बॉयफ्रेंड और माई पार्टनर बाय द वे। मैं काम उसको को। खूब प्यार करती हूँ, और नहीं उसका मूड नहीं भी होगा तो भी प्यार करती हूँ कि कर। अच्छा। सो ऐसा बोलने का मतलब ये है, टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, कि हाँ। दोस्ती भी मेरी उन्हीं लोगों से होती है, हम्म। काम के बंदे। मतलब उनके साथ, आपके साथ शूट कर रही हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो गए। हम्म। टीवी में जा रही हूँ शूट करने, वो मेरे फ्रेंड हो गए। अम, और एक्स्ट्रा कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं होता। वो फ्रेंडशिप इतनी ही है कि बस पॉडकास्ट हो गया, फ्रेंड्स हो गए। हाँ, अब हम जान गए एक दूसरे को। लेकिन कभी आप बोलोगे कि चल कॉफ़ी पी लेते हैं, चल नीचे कैफ़े में बैठ जाते हैं, वो नहीं होता मुझसे। वो मेरे लिए टाइम वेस्ट है। इतना वक्त नहीं है। जितना है उसमें मेरे को जीना है। आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू लव माई वर्क। सर बहुत है। अब तो मज़ा, अब तो और मज़ा आने लग गया। अब तो मैं फ्री हूँ ना चीज़ों से। अब मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आई एम शिफ्ट। ओके। आप अच्छी स्टूडेंट रही है, इवन कि मेंशन कि यूनिवर्सिटी टॉपर थी आप, जी। पढ़ाई में अपने अच्छा आप अच्छी थी, जो भी काम अभी तक किया है आपने या जो कर रही हैं उसमें बहुत अच्छी हैं आप। अपने डेली रूटीन को आप कैसे मैनेज करती हैं और प्रायोरिटाइज कैसे करती हैं कि पहले ये काम मेरे लिए फर्स्ट है, फिर वो सेकंड है, ये थर्ड है? नहीं, जैसे जैसे जो काम इम्पोर्टेंस रखता है वैसे ही करती हूँ। करना मुझे हर दिन हर काम होता है, क्योंकि आई प्रिपेयर माई सेल्फ इन एडवांस। मैं होमवर्क और अपना इतना सारा डेटा कंटेंट बना के रखती हूँ कि अगर कल मुझे कॉल आ गया तो मैं 11th आवर पे काम करना नहीं, वो खाना पूर्ति का काम है। फिर जितनी आप मुझे इज्जत दे रहे हैं वो फिर घट जाएगी, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उतना मेरे पास फुल माल इज्जत मसाला चाहिए रहता है। अपने को, है ना? पूरी इज्जत चाहिए आपको, मिल रही है तो आपको देनी पड़ेगी इज्जत, ऐसा है। तो प्रायोरिटाइज करना ही इज़ द ओनली मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कर लेती हूँ कि इस चीज़ को इतना देना है। अब राइटिंग में आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, दैट्स अ जोन। यू हैव टू हम्म। गेट इन टू दैट जोन। आप मुझे 4 दिन नहीं देखेंगे लिखते हुए, या फिर कई दिन तक लिखूंगी। ये जो बुक लिखी है वो मैं सबैटिकल लेके घर गई थी, हम्म। छत्तीसगढ़, अपने होम टाउन। हम्म। वहाँ लिखी, वहाँ मूड था, वहाँ जोन था, वो घर है मेरा, वहाँ मेरी कंफर्ट जोन है। वो मौसम वैसा था, ठंड थी। फिर दिमाग चला गया, तो फिर ऐसा चला कि रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे अपने फेलो राइटर को फ़ोन करके सुनाई जा रही थी। वो खर्राटे में मारा, चुप चाप सुन मेरी बात, मैं बोल रही तो मतलब फिर जोन में। दिस इज़ द वे आई, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल टू एनीथिंग, बट येस व्हेन आई डू देन इट गोज इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है। कोई एक ऐसा चीज़ जो आपने किया हो और आज कभी याद करते तो हंसी आती हो, ओह, कुछ कितनी, ऐसा किया है? अरे बाप रे, कई कई बार तो ऐसा तो मैं याद भी नहीं करना चाहती। अरे बेवकूफियाँ, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है। हंसती हूँ। मुझे ना आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू एक बात बोलनी है बहुत से लोगों को। मेरी एक कंप्लेन भी थी बहुत ज़माने से, अब हाँ। तो समझाना बंद है। हाँ। वो ये थी कि शी इज़ वेरी इमेच्योर्ड। ये लोग कहते थे। घर में भी बाहर भी, मतलब बाहर से मेरा मतलब घर वाले बोलते थे, और फिर बहुत सारे लोग जो मेरे बहुत करीब एज अ फैमिली हो गए थे, जिनको मैंने अलाउ कर दिया था कि आपने ये सॉन्ग नहीं सुना? मैं आपके लिए गा देता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कह। ये सुनना था ना नहीं नहीं आपको? सुना था, वही कह रही हूँ ना कि ये सुन के आप मुझे बोलना चाह रहे हैं ना कि आपको तो समझना चाहिए था कि अरे हाँ। उनका तो काम है बोलने का। हाँ। लेकिन मैंने उसको उस तरह से परसीव नहीं किया ना उस बात को। हम्म। तो परसीव नहीं किया, मेरा मतलब आई एम व्हाट आई एम, है ना। तो मैं उनको ये बोलना चाहती थी उस वक्त भी कि जब कोई मरेगा ना, फौतगी जब होगी किसी के मातम में, तब मैं वहाँ हंस नहीं रही हूँ, कोई जोक नहीं सुना रही हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत ख़राब हुआ, कॉन्डोलेंसेस दूंगी। पर जब बाकी के 90% ज़िंदगी में हंसी के हैं, या गम के नहीं हैं, या मस्ती के हैं, या नॉर्मल डेज हैं, उस वक्त भी मैं तुम्हारे जैसे मुंह बना के कि मैं झूठ हूँ, बुद्ध बन के नहीं बैठे रह सकती भाई। मैं, भगवान ने मुझे बनाया है हंसते खेलते रहने के लिए।
आप मेरे बॉक्स से मुझे निकाल के उस ढांचे पे डालने की कोशिश मत करो जो मेरा फिट नहीं है। आप वही बात है ना, आप कौन खामखा। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बाहर वाली श्वेता बहुत देखी और उसी से आपने मुझे जज कर लिया। आई हेट दैट वर्ड। यू नेवर हैड कम इन साइड ऑफ मी, अंडरस्टूड मी कि अरे व्हेन यू आर नॉट विथ हर व्हाट इज शी, व्हाट डज शी डू, स्टॉप जजिंग एंड यू आर नोबडी टू जज मी। दिस इज द मैसेज टू देम। ठीक है, आप एक एक्ट्रेस हैं, किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है आपको? आपको वेब सीरीज पसंद है? वेब सीरीज देखते हो आप? फिल्म्स देखते हैं आप? सब कुछ देखती हूँ। दैट्स अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट और मुझे अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। किस तरह के एक्टर्स आपको पसंद है? कोई है? हाँ, गुड क्वेश्चन। सो आई एम अ कॉन्टेम्प्ररी दिस थिंग। मैं आज भी वही हूँ। इरफान खान साहब को तो बोलना ही है, सभी वो ने तो बोलना है। लेजेंड है। तो नसीर साहब, हाँ। रत्ना पाठक मैम जो उनकी वाइफ, एंड देन आई एम इन टू दोज काइंड ऑफ लाइकिंग। मकबूल मेरी फेवरेट फिल्म है, तो अब आप जज कर लेंगे खुद ही। अर्थ, सब थिएटर आर्टिस्ट नहीं नहीं लेवल की जो, नहीं, हाँ थिएटर आर्टिस्ट लेवल मतलब है तो वही। हाँ, क्योंकि उस तरह के जो फिल्म बता रहे हैं ना, उसमें सब उस तरह के एक्टर्स ही हैं जो थिएटर से गुजर के वहाँ इजाज़त पे आए हैं। मेरी फेवरेट फिल्म मकबूल के साथ। हम्म। तो मैं वो हूँ इंटेंस, एंड जो बाहर है तो फिर मैं वो हूँ जाने भी तो यारो। अच्छा, किस तरह के एक्टर के साथ काम करने का इच्छा और डिजायर है? अजय देवगन, जिमी शेरगिल। ऐसे तो बन क्यों? ओह, जो मैंने अभी आपको अपने लिए बोला, ही इज द नशीली सेम। आंखें? ओह, आई कैन नॉट से ब्रदर सिस्टर। यस यस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना उनके बारे ही इज में लाइक कि दैट। उनकी नजरें काफी, पैनी है हाँ और खूबसूरत है। हाँ, क्योंकि ही वो इज़ अ एक्टिंग वंडरफुल अपनी मैन। नजरों से करते हैं वो। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि जो मैं अपने लिए कह रही थी वो मैं उनमें देखती हूँ कि ही इज़ दैट। ओमकारा देखी है आपने उनकी, आपने उनकी गोलमाल भी देखी है। सो आई एम लाइक, तो मुझे उनके साथ काम करना है। एंड जिमी शेरगिल पे तो मेरा ह्यूज क्रश। एंड जयदीप अहलावत, हम्म। आई लव दैट मैन। व्हाट पर्सनालिटी ही इज, एज अ फैन, एज अ फ्रेंड, एज आर्टिस्ट। ठीक है, फर्स्ट राउंड जो था मैम मेजर क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो चुका है। जी हम लोग सेकंड राउंड में चलेंगे। जी। ठीक है, इसमें इंस्टेंट आंसर्स देने हैं आपको। थिएटर और कैमरा, योर फर्स्ट लव? बोथ। ओके, वन वर्ड दैट डिफाइंस श्वेता पाड़ा? हैप्पी गो। ऋतिक, करीना, रणवीर? ड्रीम को स्टार नेक्स्ट? रणवीर। ए रोल यू वुड नेवर डू? पॉजिटिव पॉजिटिव, लल्लो चिप्पू नहीं आता। ओके, मॉर्निंग रिचुअल फॉर कॉन्फिडेंस? आई राइट एंड टेक एवरीथिंग आउट। जर्नल करती हूँ मैं, और आई सिट फॉर सम टाइम 10-15 minutes टू नॉट मेडिटेट, आई क्लोज माई आईज टू सेंट्रलाइज माई सेल्फ। मेरे दिन की ओके, शुरुआत वो है। बॉलीवुड इज इनकम्प्लीट विथ? इट्स कंप्लीट, आई मीन हाँ, लाइक वेरी biased. If I become biased, I want ijazat kind of films, more sort of films, of those sort of films. लेकिन ये मेरी नज़रिया है, और चाहिए ऐसा काम। ओके, योर फेवरेट बुक? माई बुक, स्टॉर्म टू स्टिलनेस। ओके, पॉडकास्ट गेस्ट यू वांट टू इनवाइट, इनवाइट? आई विल गिव यू 3 names. हाँ हाँ। जयदीप अहलावत, शुजीत सरकार साहब, गुलजार साहब। ओके, सक्सेस मीन्स टू यू? It's not that important. You need to be happy with what you have. ठीक है, हिंदुइज्म taught you? Patience and perseverance. बिगेस्ट फियर? मुझे जो प्लान है मेरा वो पूरा हो जाए। जो मेरे अभी आगे के प्लान्स हैं, मतलब आई वांट टू सेटल माय बॉयज़, उसके पहले मैं ना जाऊँ, उसके बाद जाऊँ, और मैं प्राणियों की सेवा जो करने का प्रण लिया वो करूँ। वन मैसेज टू बॉलीवुड? ओह, गुड गोइंग, कीप गोइंग।
ओके, वन मैसेज टू श्वेता जो 18 साल की थी। Stay the way you are. Don't change. Ever. Be ग्रेट, true. Oh, she's true only. ठीक है। एक लाइन आज के होस्ट के लिए। तो इसका जवाब मैं एक शेर से देना चाहती हूँ। ठीक है। ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है और वो इस तरह से है कि क्योंकि ये पॉडकास्ट है और ये गुफ्तगू का मामला था, एब्सोल्युटली। तो इस तरह से है कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, बड़ी मुद्दतों के बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा। ओह माय गॉड। कि दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, कि दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, उनका हमसे यूं हमारा हाल हंस के पूछ लेना अच्छा लगा। ओह माय गॉड। ओह, आई एम स्पीचलेस। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बट आई विल से वन थिंग। थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड अ लॉट। सेम हियर सर। ग्रेट। कुछ लगा कि बचा रह गया या कुछ लाइंस जो है आप बोलना चाहती हैं अपनों के लिए, तो कैमरा सामने है, प्लीज़ गो अहेड। मैं नाम नहीं लेना चाहती बट वो जानते हैं मैं जिनके लिए कह रही हूँ। मेरे ख्याल से ये एक एप्ट जगह है जहाँ पे मैं नहीं जो कह पाई वो आज मैं कह रही हूँ, और वो ये है कि मुझसे जो गलतियाँ हुई उसके लिए फिर से माज़रत, सॉरी। और जो पिछला था उसको मैं बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ और मैं अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। एंड आई एम हैप्पी वेयर आई एम। आप भी खुश रहें, खूब तरक्की करें, और मैं भी खुश रहूँगी और मैं भी खूब तरक्की करूँगी। यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी द लेसन्स ऑफ लाइफ। आई विल ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ। टेक केयर। ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे कुछ आप सीख सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। ये आज का पॉडकास्ट एक लेसन था कि एक महिला बहुत कुछ अचीव कर सकती है। मैं हर किसी के से एक ही बात कहना चाहूँगा, लाइफ है, अच्छे से जियो, खुश रहो, लोगों को खुश रखो, ज़्यादा टांग नहीं अड़ाने का। इस पॉडकास्ट में आज मैंने सीखा है। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नीचे दिए गए नंबर को ज्वाइन कीजिए, मेरा कंटेंट सबसे पहले आपके पास आएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।